Good morning, all of you. आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। ईश्वर जी, आपके लिए अभी मेरी वॉइस आ रही होगी। यदि मेरी वॉइस आप सभी को आ रही हो तो एक बार चैट पे कंफर्मेशन दे दीजिए। थैंक यू प्रमोद जी, कंफर्मेशन के लिए। आज की जो क्लास है वो पावर लेंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी के लिए है कि आप सबने जब ज्वाइन किया था तो आप सभी को पावर लेंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी का जो एक्सेल है वो आप सभी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका होगा। ओके। आपको जो मेल रिसीव हुए थे उस मेल में सेकंड वाला जो मेल है उसके अटैचमेंट में आप देखेंगे तो सेकंड मेल के अटैचमेंट में पावर लेंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल का आप जो एक्सेल मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आपको अटैचमेंट से मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको पावर लेंटन जैकपॉट एक्सेल में किस प्रकार चेक करना है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है या नहीं, उसके लिए भी अपन डिस्कस करेंगे। और यदि जैकपॉट है तो आपको जैकपॉट ट्रेड में काम किस प्रकार करना है उसके भी सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे बन भाई। ओके। ये जो पावर लिंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी है इसको अपन निफ्टी में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे निफ्टी में जैकपॉट ट्रेड है या नहीं वो अपन आइडेंटिफाई करते हैं। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा आपको निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से आपको वैल्यूज इसमें एंटर करना है। दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे अपन, निफ्टी का जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी का फ्यूचर वाला जो पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं, फ्यूचर या ऑप्शन में। ओके। ये जो पावर लेंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल है, इस पावर लेंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल में आपको हमेशा ये जो थ्री कैंडल्स हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर आपको एंटर करना है। मेरी स्क्रीन पे जो आप सभी को पावर लेंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल दिख रहा है, इस एक्सेल में ये थ्री बॉक्स यहाँ पर मेंशन है। आप सबके पास भी सेम एक्सेल है, आप डाउनलोड करेंगे आप सभी को भी आपके एक्सेल में ये सेम बॉक्स दिखेंगे। ठीक है। ये जो पावर लेंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल है इसमें जो अपन निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज एंटर करते हैं, फ्यूचर चार्ट से आपको ट्रेडिंग व्यू से वैल्यूज एंटर करना है। आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। ठीक है। आप हमेशा निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है उसके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, सेकंड 15 मिनट कैंडल एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो क्या है। ठीक है। ये जो पावर लेंटन जैकपॉट एक्सेल आपको दिख रहा है इसमें जो वैल्यूज अपन एंटर करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करना है, आपको राउंड फिगर में नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बताता हूँ कि जैकपॉट एक्सेल में यदि जैकपॉट है या नहीं वो कैसे आपको पता चलेगा। ओके। तो उसके लिए अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को जैकपॉट ट्रेड है या नहीं। यदि होगा तो आपको किस प्रकार काम करना रहेगा वो अपन प्रीवियस कुछ ट्रेड से चेक करेंगे। इस मंथ में जो जैकपॉट ट्रेड आए हैं उनको अपन वन बाय वन चेक करेंगे। आप सभी को ऑलरेडी पता है, ठीक है, आपने जब ज्वाइन किया था उस टाइम इसका आई होप वीडियो देखा होगा, तो आप सभी को पता है कि एवरी मंथ 5 to 6 जैकपॉट ट्रेड जनरेट करता है। ठीक है? ये जो 5 to 6 जैकपॉट ट्रेड जनरेट करता है वो अपने लिए एक दिन पहले एडवांस में पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है या नहीं। ठीक है। तो अभी अपन आज चेक करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को निफ्टी में इस जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी के थ्रू जैकपॉट ट्रेड है या नहीं। वो चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग डे की वैल्यूज एंटर करेंगे। प्रीवियस ट्रेडिंग डे मींस फ्राइडे, तो यहाँ पर फ्राइडे की वैल्यूज एंटर करना है निफ्टी फ्यूचर चार्ट। ठीक है। मंडे को जैकपॉट है या नहीं वो चेक करना चाहते हैं अभी अपन, तो यहाँ पर फ्राइडे के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, सेकेंड 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो अपन इंटर करेंगे। ओके। जैसे जैसे अपन इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप चैट बॉक्स में प्लेस करते जाइएगा, वन बाय वन आप सबके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। यहाँ पर फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें मेंशन है 9:15 to 9:30, मींस फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो है, जो वैल्यू शो करता है 9:15 से 9:30 की, उसका हाई एंड लो यहाँ पर एंटर करना है। ओके। सेकेंड 15 मिनट कैंडल मीन्स 9:30 से 9:45 की जो वैल्यू शो करता है उसका हाई एंड लो एंटर करेंगे। एंड लास्ट बॉक्स जो है उसमें लास्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे।
3:15 से 3:30 का प्रीवियस ट्रेडिंग डे की ये वैल्यूज एंटर करना है। तभी अपन चेक करना चाहते हैं कि मंडे को जैकपॉट ट्रेड है या नहीं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन प्रीवियस ट्रेडिंग डे की वैल्यूज एंटर करते हैं। तो आपको हमेशा tradingview.com ये जो वेबसाइट है यूज करना है। tradingview.com का कोई भी पेड वर्जन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान है उसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो ये फ्री चार्टिंग वेबसाइट जो है, इस पे आप निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। निफ्टी के स्पॉट चार्ट से वैल्यूज एंटर नहीं करना है, इस चार्ट से आपको वैल्यूज एंटर नहीं करना है। आप हमेशा निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से ही वैल्यूज एंटर करेंगे। कभी बाय मिस्टेक आपसे इस पे क्लिक ना हो जाए, इसलिए आप निफ्टी को डायरेक्ट फ्यूचर में ही सर्च करिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। इस पे आप क्लिक करेंगे S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, तो ये बाय डिफॉल्ट करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट ही सिलेक्ट होता है। यदि आप इस पे क्लिक करेंगे S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, तो ये करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ओके, निफ्टी का करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट करना है हमेशा। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। कैंडल स्टिक का नॉर्मल पैटर्न आपको ओपन करना है। ठीक है, आप हमेशा नॉर्मल पैटर्न ओपन करेंगे। इस स्ट्रेटजी में कोई इंडिकेटर अपन अलग से अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला है वो ऑलरेडी अपने एक्सेल में कोडेड है। जब भी ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो एक्सेल में कोडेड है वो आइडेंटिफाई करेगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपने लिए यहाँ पर एएस प्रोवाइड कर देगा। जो अपना पावर एंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल है, इसमें अपने लिए यहाँ पर पता चल जाएगा यस या नो। इस टुमारो इज ए पावर एंटर जैकपॉट अपॉर्चुनिटी, यस आई मींस नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट ट्रेड है। तो इसका ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला ऑलरेडी एक्सेल में कोडेड है, इसलिए अलग से आपको कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं करना है। चार्ट सेटिंग में आप यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के लिए रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करें या एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करें, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, यहाँ पर जो एक रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स का ऑप्शन होता है इसमें, और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, दोनों में हर कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज सेम होता है। यदि कोई एक्सटर्नली, यदि अपन कोई इंडिकेटर अप्लाई करें तो उसकी वैल्यू चेंज होती है रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में। ठीक है, जैसा कि आने वाले टाइम में जो बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एनडी क्लास में, तो उसमें अपन यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेट करेंगे, क्योंकि उसमें एक्सटर्नली अपन एक इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी एक्सेल पे बेस्ड नहीं है, उसको अपन ये मैनुअली अप्लाई करना होता है। तो वो स्ट्रेटजी एक मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसके लिए एक्सटर्नली अपन जो चार्ट है वो अपन यहाँ पर ओपन करते हैं। फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद अपन क्या करेंगे, एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। तो जो इंडिकेटर पे बेस्ड स्ट्रेटजी है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंडिकेटर की वैल्यू रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में अलग अलग होती है, लेकिन ओपन हाई लो क्लोज एवरी कैंडल के दोनों में सेम होते हैं, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स हो या एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स हो। तो आप हमेशा क्या करेंगे, हमेशा आप यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सेट है उसी को रहने देंगे निफ्टी का जैकपॉट चेक करने के लिए। यहाँ पर आपको दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ओपन हाई लो क्लोज हमेशा सेम होते हैं और अपने लिए इस स्ट्रेटजी के लिए ओनली हाई एंड लो चाहिए। ठीक है, आप सभी ने ऑलरेडी इंडिया का टाइम जोन तो सिलेक्ट कर ही रखा होगा। यदि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू को यूज करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और इंडिया का टाइम जोन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। राइट, UTC+5:30 कोलकाता आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चार्ट सेटिंग सेट करने के बाद, इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करने के बाद, आपको निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में। जिस ट्रेडिंग डे की वैल्यूज अपन इंटर कर रहे हैं वो डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जो पावर लिंटन जैकपॉट एक्सेल, इसमें सबसे पहले आपको डेट यहाँ पर दिख रही है, तो डेट में आप हमेशा उस डेट को मेंशन करेंगे जिस डेट की अपन वैल्यूज इंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को जैकपॉट डे है या नहीं, वो चेक करना चाहते हैं अपन। तो 19 को जैकपॉट है या नहीं वो चेक करने के लिए अपन 15 की वैल्यूज इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सॉरी 18 को जैकपॉट है या नहीं, 18 है मैं देखो, तो 18 को जैकपॉट है या नहीं वो अपन चेक करना चाहते हैं। उसके लिए अपन 15 की वैल्यूज इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा 15 की डेट अपन इंटर करेंगे। तो जिस डेट की अपन वैल्यूज इंटर करते हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पर वैल्यूज इंटर करते हैं। तभी 1 बाई 1 मैं वैल्यूज इंटर करता हूँ, और इसी प्रकार जब आप चेक करेंगे आपको भी सेम चेक करना है। तो मैंने अभी ये फ्राइडे का यहाँ पर चार्ट ओपन कर रखा है। फ्राइडे के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, सेकंड 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो, एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो अपन चेक करें। ठीक है, तो अब मैंने अभी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है। आप सभी को फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो दिख रहा होगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई है
22,192.75 एंड लो है 22,146.40। यहाँ पर आपको टॉप में ये वैल्यूज दिख रही होंगी। OHLC मीन्स ओपन हाई लो क्लोज, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो दिख रहा है। तो ये अपने लिए एंटर करना है पावर लेंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल में। तो इस पावर लेंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें अपन ये जो वैल्यूज अभी अपन देख रहे हैं इन सारी वैल्यूज को अपन वन बाय वन एंटर करते हैं। ओके, देखिए अभी मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करने के बाद आपको जो वैल्यूज दिख रही हैं वो हैं 22,192.75, लो है 22,146.40। ओके, इनको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। हाई है 22,192.75। जैसा कि मैंने बताया आप सबको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करना है, राउंड फिगर में नहीं करना है, ठीक है। लो है 22,146.40। ओके, 22,146.40। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो अभी मैंने इंटर किया है। अब सेकंड 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो में इंटर करता हूँ। सेकंड 15 मिनट कैंडल मीन्स 9:30 AM वाला कैंडल। 9:30 AM वाले कैंडल का हाई है 22,192 एंड लो है 22,084.65। तो ये वैल्यूज यहाँ पर एंटर करते हैं। सेकंड बॉक्स में एंटर करेंगे 22,192 एंड लो है 22,084.65। आपको लगता है कहीं पे मैंने कोई वैल्यू गलत एंटर की है तो आप चैट बॉक्स में प्लेस कर दीजिएगा। आई होप कोई मिस्टेक नहीं होगी। 22,084.65। ओके, इसके बाद 315 वाले कैंडल की वैल्यूज इंटर करेंगे। 315 वाला जो लास्ट 15 मिनट का कैंडल है उसकी वैल्यूज यहाँ पर अपन चेक करेंगे। तो इसका हाई है 22,158.70 एंड लो है 22,093.85। तो इसकी भी वैल्यूज यहाँ पर इंटर करते हैं लास्ट बॉक्स। 22,158.7। ओके, एंड नेक्स्ट जो लास्ट 15 मिनट कैंडल है उसका अपन लो इंटर करेंगे। उसका लो है 22,093.85। ओके, अभी मैंने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, सेकंड 15 मिनट कैंडल एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर की। जो वैल्यूज मैंने इंटर किए हैं इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। यदि आपको लगता है कहीं पे कोई मिस्टेक की है तो बता दीजिएगा। देखिए मैं वन बाय वन चेक करता हूँ। अभी मैं लास्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है। इसका मैंने आई इंटर किया है 22,158.70, बिल्कुल करेक्ट है। लो भी करेक्ट है 22,093.85। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो भी करेक्ट है 22,192.75 एंड लो भी करेक्ट है 22,146.40 एंड सेकंड 15 मिनट कैंडल की जो वैल्यूज है वो भी करेक्ट है। तो अभी अपन ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, सेकंड 15 मिनट कैंडल एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल की प्रीवियस ट्रेडिंग डे की वैल्यूज एंटर की, ठीक है। मनोल जी आपने बोला है फर्स्ट कैंडल लो, फर्स्ट कैंडल लो एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। फर्स्ट कैंडल का लो है 22,146.40, 22,146 करेक्ट इंटर किया है। यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो भी करेक्ट है मृणाल जी, ठीक है। तो ये जो अपन ने वैल्यूज इंटर किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट इंटर किए हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, सेकंड 15 मिनट कैंडल एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर किए हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने लिए यस आ रहा है, मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट नहीं होगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा नो ट्राई नेक्स्ट डे, जिससे अभी अपन ने कुछ देर पहले देखा था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या मेंशन था, नो ट्राई नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो इससे पहले जिस ट्रेडिंग डे की भी वैल्यूज एंटर की थी उसके बाद 14 की वैल्यूज के बाद नो आया था, बट 15 की वैल्यूज के बाद अपने लिए यस आया। तो जैकपॉट ट्रेडिंग डे यदि है या नहीं उसके लिए आपको देखने के लिए यहाँ पर देखना है। इट्स टुमारो इज ए पावर लैंटन जैकपॉट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर यस मेंशन है, मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट ट्रेड है। यदि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट ट्रेड नहीं होगा तो नो ट्राई नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट में काम मत करिएगा। आप चेक करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का मार्केट क्लोज होने के बाद, फिर आप इवनिंग में चेक करेंगे। तो ये आप कब कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपको चेक करना है तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का मार्केट क्लोज होने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का मार्केट ओपन होने से पहले जब भी आपको 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है आप इसमें चेक कर सकते हैं। इवनिंग में चेक करना चाहते हैं, नाइट में चेक करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, आप कभी भी चेक कर सकते हैं आपके कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग। ये ओनली आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेगी जैकपॉट है या नहीं वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये आप एडवांस में कर लेंगे। जैसे अभी अपन ने चेक कर लिया कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को जैकपॉट है, अपने लिए यहाँ पर पता चल गया। तो जैकपॉट है मंडे को, मीन्स मंडे को अपन जैकपॉट में काम करेंगे। तो जैकपॉट में काम किस प्रकार करेंगे, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, एंट्री कब लेना है,
एक दिन पहले अपने लिए क्या पता चला है कि जैकपॉट है या नहीं, इससे अपने लिए क्या बेनिफिट होगा कि अपन एडवांस में प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ मंडे को जैकपॉट में काम करना है। तो अपने लिए ये भी पता है कि मंडे को काम करना है तो 9:45 पे करना है। तो एक दिन पहले ये पता चल गया कि जैकपॉट है, अपन एडवांस में प्रिपेयर हैं कि अपन जैकपॉट में काम करना है और कब करना है, मंडे को 9:45 पे। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब जैकपॉट होता है तो आपको 9:45 पे किस प्रकार ऑर्डर प्लेस करना है, कब आपको कॉल में करना है, कब पुट में करना है, फ्यूचर में करना है तो कब बाय में करना है, कब सेल में करना है, और ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, ये वन बाय वन अभी अपन डिस्कस करते हैं सारे रूल्स। और एसएआर कब अप्लाई करना है वो सारे रूल्स अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, मीन्स मंडे को जैकपॉट है, मंडे को जैकपॉट में काम करेंगे। तो अभी अपन प्रीवियस स्टेट्स का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जैकपॉट आता है तो अपन किस प्रकार काम करते हैं। ठीक है? इस मंथ में, मार्च मंथ में 5 जैकपॉट अपॉर्चुनिटीज अपने लिए मिली है, 5 जैकपॉट अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो जो 5 जैकपॉट अपॉर्चुनिटीज हैं वो 5 जैकपॉट अपॉर्चुनिटीज में आपको डेट बताता हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देख 5 जैकपॉट अपॉर्चुनिटीज है वो है। तो 1 मार्च को जैकपॉट था, 5 मार्च को जैकपॉट था, 6 मार्च को जैकपॉट था, इसके बाद 11 मार्च को जैकपॉट था और 13 मार्च को जैकपॉट था। तो ये लास्ट जैकपॉट 13 मार्च को था। तो 15 मार्च को है, सो 15 मार्च की वैल्यू एंटर करने के बाद मंडे को जैकपॉट है, तो मंडे में जैकपॉट में काम करना है, किस प्रकार करेंगे उसके लिए अपन प्रीवियस जैकपॉट का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो प्रीवियस जो जैकपॉट है उसका अपन एग्जांपल लेते हैं। तो ट्रीट करना है तो किस प्रकार करना है, अपन चेक करते हैं कि 13 को जैकपॉट है तो उसमें काम किस प्रकार करना था। उसके लिए सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड टेकर में मेंशन है 13 मार्च को जैकपॉट था, तो ये था या नहीं। तो 13 मार्च को जैकपॉट था ये चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 13 मार्च से प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो भी था उस डेट की अपन वैल्यूज एंटर करेंगे, और यदि उस डेट की वैल्यूज के बाद जैकपॉट में यस आया होगा तो 13 मार्च को जैकपॉट में काम करना था। तो 13 मार्च को जो यहाँ पर जैकपॉट ट्रेड लिखा है जिसमें 16,000 का एक लॉट में प्रॉफिट लिखा है, तो ये था या नहीं वो अभी अपन चेक करते हैं वन बाय वन। तो ये जो जैक, यदि अदर आपके पास, आप सभी के पास ऑलरेडी पावरलेंट एंड जैकपॉट है, एक्सेल है, आप सेल्फ से भी चेक करना चाहते हैं तो लास्ट 1 मंथ के 2 मंथ के इस ट्रेड टेकर में जो आप सबके पास ऑलरेडी पावरलेंट एंड जैकपॉट एक्सेल है उसी एक्सेल में ट्रेड टेकर ऑलरेडी अटैच है। आप सबके पास जो एक्सेल है उसमें यहाँ पर चेक लाइव ट्रिकर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप चेक लाइव ट्रिकर पे क्लिक करेंगे तो मेरी स्क्रीन पे जो आप सबको सीट दिख रही है ओपन हो जाएगी। तो इस सीट में लास्ट 4 मंथ के भी हैं, और भी आप लास्ट 1 ईयर के भी करना चाहें तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक्सेल है तो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको जैकपॉट है या नहीं वो चेक करने के बाद पता चलेगा कि मार्च में ये 5th ट्रेडिंग डे ऐसे थे जब यस आया था, इनके लिए यस आया था। मतलब 29 फेब की वैल्यू एंटर करने के बाद 1 मार्च के लिए यस था, 4th मार्च की वैल्यू एंटर करने के बाद 5th मार्च के लिए यस था, 6th मार्च को जैकपॉट था मीन्स 5th मार्च की वैल्यू एंटर करने के बाद भी 6th के लिए यस था, और 11 मार्च से पहले का ट्रेडिंग डे था 7th, क्योंकि 8th को महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, इसके बाद फ्राइडे सैटरडे एंड संडे थे। तो 11 मार्च को जैकपॉट आया था 7 मार्च की वैल्यू एंटर करने के बाद, प्रीवियस ट्रेडिंग डे की वैल्यू एंटर करने के बाद, और 12 मार्च की वैल्यू एंटर करने के बाद 13 मार्च को जैकपॉट आया था, राइट। अदर ट्रेडिंग डेज आप फाइंड करेंगे कि अदर ट्रेडिंग डेज के लिए अपने लिए नो आया था, इसलिए अपन अदर ट्रेडिंग डेज का चेक नहीं कर रहे, जिस दिन अपन जैकपॉट था उसी दिन का चेक करते हैं। जिससे जैकपॉट आता है तो आपको किस प्रकार काम करना होता है उसका आपको आइडिया मिल जाएगा, जब जैकपॉट नहीं होगा तो आपको अवॉइड करना। ठीक है, चेक करते हैं। तो अभी अपन चेक करते हैं 13 मार्च को जैकपॉट था या नहीं, तो वो अपन चेक करना चाहते हैं इस निफ्टी की पावरलेंट एंड जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी का। जो पावरलेंट एंड निफ्टी जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी है उसने 13 मार्च के लिए जैकपॉट दिया था या नहीं वो अभी अपन चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसके लिए अभी अपन प्रीवियस ट्रेडिंग डे की वैल्यूज एंटर करेंगे। 13 मार्च से प्रीवियस ट्रेडिंग डे कौन सा था, 12 मार्च था, तो 12 मार्च की यहाँ पर अपन वैल्यूज एंटर करते हैं। तो मैंने डेट 12 मार्च की एंटर कर ली, क्यों, क्योंकि इस पावर एंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल में हमेशा अपन डेट प्रीवियस डे की एंटर करें, यानी कि जिस डेट की वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं उस डेट की अपन उस डेट को यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो पावर लैंटर्न निफ्टी जैकपॉट एक्सेल ने 13 मार्च को जैकपॉट दिया था या नहीं दिया था वो चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन 12 मार्च की वैल्यूज एंटर करेंगे। ये जो अदर ट्रेडिंग डेज है, अदर ट्रेडिंग डेज है, इनकी वैल्यू एंटर करने के बाद नो आया था, यानी कि 13 की वैल्यू एंटर करने के बाद 14 के लिए नो था, 14 की वैल्यू एंटर करने के बाद 15 के लिए नो था, इसलिए अपन उनका चेक नहीं कर रहे। तो अभी अपन चेक कर रहे हैं कि 12 मार्च जो था इसकी वैल्यू एंटर करने के बाद 13 मार्च के लिए जैकपॉट था या नहीं।
तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 12 मार्च के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे। ओके, और इसके बाद अपन वैल्यूज एंटर करेंगे। 12 मार्च के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है। आप सभी को दिख रहा होगा कि 12 मार्च का जो हाई था वो था 22450 एंड लो था 22421.10। इनको अपन एंटर करते हैं। 22450 एंड लो था 22421.10, सॉरी 421.10। एग्जैक्ट अपन ने वैल्यू इंटर कर दी। सेकंड 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो भी इंटर करेंगे। सेकंड 15 मिनट कैंडल का आपको हाई दिख रहा होगा 22516.25 है, लो है 22416.60। तो ये वैल्यूज अपन एंटर करते हैं। 516.25 एंड लो है 416.60। 22516.25, 516.25 एंड लो है 22416.60। ओके, लास्ट 15 मिनट कैंडल मीन्स 3:15 PM वाला जो कैंडल है उसकी वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। तो 3:15 वाले 3:15 वाला जो कैंडल है उस पर अपन क्लिक करते हैं, उसकी वैल्यूज अपन एंटर करते हैं। तो अभी मैंने 3:15 वाला जो कैंडल है उस पर क्लिक कर रखा है। उसका आपको हाई दिख रहा होगा 22447 हाई है, लो है 22438.438, यस 4388, तो इसकी वैल्यू अपन एंटर करते हैं। तो 22447 है हाई एंड लो है 22438। अभी अपन ने लास्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज भी इंटर कर दी। ये इंटर करने के बाद हमेशा आपको कहीं और क्लिक कर देना, कहीं पर भी क्लिक कर देना, वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज इंटर की अपन ने यहाँ पर क्लिक किया, वैल्यूज सेव हो गई। इसके बाद अपने लिए यस आया। इस टुमारो इज ए पावरलेंट एंड जैकपॉट अपॉर्चुनिटी। तो जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इस एक्सेल में ऑलरेडी कोडेड है, उसने अपने लिए यहाँ पर यस बता दिया। मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है, तो अपन जैकपॉट में काम करेंगे। राइट, तो जैकपॉट में काम करेंगे। ये अपने लिए 12 मार्च को इवनिंग में बता दिया था, यानी कि 12 मार्च का मार्केट क्लोज होने के बाद 13 मार्च का मार्केट ओपन होने से पहले अपन ने चेक कर लिया था और अपने लिए पता चल गया था कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 13 मार्च को जैकपॉट है। ये एडवांस में अपने पहले से पता चल गया था, जैसे मंडे के लिए अभी अपने लिए पहले से पता चल गया कि मंडे को जैकपॉट है। तो जैकपॉट है, तो जैकपॉट है तो आपको हमेशा क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 9:45 का वेट करना है। 9:45 तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना। मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 से 9:45 के बीच में कोई आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है तो जिस दिन जैकपॉट है उस दिन आप 9:45 का वेट करेंगे। 12 मार्च की वैल्यू इंटर करने के बाद अपने पास जैकपॉट में यस आया था, 13 मार्च को जैकपॉट में काम करना था। 13 मार्च को जैकपॉट में काम करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन वेट करेंगे फर्स्ट टू 15 मिनट के कैंडल कंप्लीट होने का। ओके, फर्स्ट टू 15 मिनट के टू कैंडल जब कंप्लीट हो जाएंगे 9:45 पे, 9:15 वाला ये जो कैंडल है वो कंप्लीट हो जाएगा 9:30 पे, और ये जो 9:30 वाला कैंडल है वो 9:45 पे कंप्लीट हो जाएगा। मीन जब फर्स्ट 30 मिनट हो जाएगा तो 15 मिनट के टू कैंडल्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि अपना डिफरेंस क्या है। फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो आपको चेक करना है, क्योंकि आपको चेक करना है कि आज टाइप 1 की कंडीशन है या टाइप 2 की कंडीशन है। क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए अलग अलग रूल होते हैं। टाइप 1 के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे, टाइप 2 के लिए अपन क्या रूल फॉलो करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट टू 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपन चेक करेंगे कि फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई क्या है। फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई यहाँ पर अपन ने मार्क कर लिया, और फर्स्ट 30 मिनट का लोएस्ट लो क्या है। फर्स्ट 30 मिनट का लोएस्ट लो, फर्स्ट 30 मिनट का लोएस्ट लो मीन्स सेकंड कैंडल का लो ही फर्स्ट 30 मिनट का लोएस्ट लो है। तो फर्स्ट टू 15 मिनट के कैंडल का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपको चेक करना है ये डिफरेंस कितना है। ठीक है, सीना जी आपने मैसेज किया है पावर एंड जैकपॉट। श्रीनाथ जी, जो पावरलेंटन जैकपॉट है, ठीक है, ये पावरलेंटन जैकपॉट में आप वैल्यूज एंटर करने के बाद चेक करते हैं तो वो अपने लिए क्या बताता है कि जैकपॉट है या नहीं। मतलब एक दिन पहले अपने लिए सिग्नल मिला है कि हाँ नेक्स्ट डे जैकपॉट है या नहीं। नेक्स्ट डे क्या काम करना है, जो अभी अपन रूल डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद आपको करना है। ठीक है, तो ये जैकपॉट अपने लिए सिग्नल देता है कि नेक्स्ट डे जैकपॉट है या नहीं, जिससे अपन एडवांस में प्रिपेयर हो जाए। और आपको हमेशा याद रखना है जो पावरलेंटन जैकपॉट एक्सेल में सेकंड सीट है जहाँ पर लिखा है
डू नॉट डिलीट अल्टर दिस सीट, इनको आपको डिलीट नहीं करना है। यदि आप इन सीट्स को डिलीट कर देंगे तो जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वो एक नॉर्मल एक्सेल बन जाएगा ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला डी। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि हमेशा डू नॉट डिलीट, ये जो सीट है इनको आपको डिलीट नहीं करना है। ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला कोडेड है तो आपको हमेशा इनको सेम रहने देना है, स्टार्ट हेयर पे क्लिक करके आपको चेक करना है। ठीक है, एक तो इस चीज का याद रखना है। और एवरी 3 मंथ में हम इनको अपडेट करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको पावरलिंटन जैकपॉट अभी हम कब अपडेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है 31 मार्च को इसको हम अपडेट करेंगे। 31 मार्च को हम अपडेट करेंगे, इसके बाद 31 जून को अपडेट करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो पावरलिंटन जैकपॉट है उसको आपको जब एक्सपायर आने लगेगा तो आपको अपडेटेड वर्जन लेना है, राइट। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, मीन्स आने वाले 1 ईयर में हम 3 बार अपडेट करेंगे तो आपको तीनों डेट को आपको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको, और आप एक्सेल में जो नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, जो नंबर मैंने आपको यहाँ पर बताया उस पर भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेल हम अपडेट करते हैं, अभी तो आपके पास जो है वो 31 मार्च तक रहेगा। इस 31 मार्च को एक मैसेज कर देंगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। ओके, तो ये है पावर लैंटर्न निफ्टी जैकपॉट का सबसे फर्स्ट कंडीशन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का, कि अपन फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो चेक करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कि टाइप 1 की कंडीशन है या टाइप 2 की कंडीशन है। टाइप 1 कब होगा, आपको चेक करना है कि रिस्क आपकी 100 से कम है या रिस्क 100 से ज्यादा है। तो इसका हाई आपको दिख रहा होगा 515। मैंने अभी फर्स्ट 30 मिनट के हाई पे क्लिक करा, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई फर्स्ट 30 मिनट का हाई है, यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक कर रखा है और आप सभी को दिख रहा होगा ये 515 है। फर्स्ट 30 मिनट का लो मीन्स सेकंड कैंडल का लो है, ये है 22,395, 22,395, 22,395 है। मीन्स जो रिस्क है अपनी वो कितनी है, वो 120 पॉइंट की है। तो कभी भी रिस्क 120 पॉइंट की है तो आपको क्या करना है, आपको टाइप 2 के रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको लिखा है रिस्क यदि लेस देन 100 है मीन्स टाइप 1 के रूल को फॉलो करेंगे, रिस्क यदि ग्रेटर देन 100 है तो आपको टाइप 2 के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, श्रीनाथ जी, जो आपका मैसेज, अभी अपन रूल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपका टारगेट क्या है वो सारे रूल्स आपके डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अभी क्लैरिटी मिल गई होगी कि निफ्टी जैकपॉट एक्सेल से अपन कैसे जैकपॉट चेक कर सकते हैं। बाकी सारे रूल्स अभी डिस्कस करेंगे तो आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, एसएआर को भी कब यूज करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 30 मिनट का अपने डिफरेंस पता चला कि 120 पॉइंट्स था, मींस रिस्क अपनी 100 से ज्यादा है तो टाइप 2 के रूल्स को फॉलो करेंगे। रिस्क 100 से कम होती तो टाइप 1 के रूल को फॉलो करते। एंट्री अपन फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट पे लेते हैं, ट्रेलिंग एसएल इसमें यूज नहीं करते। ट्रेलिंग एसएल टाइप 2 में अपन यूज करते हैं। एसएआर जो है एसएआर इसमें यूज करेंगे। एसएआर का मतलब क्या है, एसएआर का मतलब है स्टॉप एंड रिवर्स। यदि कभी रिस्क 100 से कम होगी तो अपन एसएआर यूज करते हैं और फिर अपन एक प्राइस का टारगेट भी यूज करेंगे। बट यदि एसएआर एप्लीकेबल नहीं होता, टाइप 2 है तो अपन क्या करते हैं, टाइप 2 होता है तो अपन हमेशा टाइम का टारगेट यूज करते हैं। किस प्रकार अपन करेंगे, अपन अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट 30 मिनट का अपन ने डिफरेंस चेक किया और अपन ने पता चला कि ग्रेटर देन 100 है, तो अपन क्या करेंगे, अपन फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। फर्स्ट 30 मिनट का हाई पहले ब्रेक होता मीन्स अपन फ्यूचर में काम करते तो बाय में करते, ऑप्शन में काम करते तो अपन कॉल में करते। यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट का लो पहले ब्रेक हुआ है, यदि फ्यूचर में काम करेंगे तो सेल में करेंगे और ऑप्शन में काम करेंगे तो अपन पुट में करेंगे, राइट। इस प्रकार करना है। प्रवीण जी, आपने बोला है इन दैट एक्सेल स्ट्रेटजी आर नॉट अवेलेबल में, नहीं एक्सेल स्ट्रेटजी अवेलेबल है। प्रवीण जी, आपने बोला है कि आपने हाँ बिल्कुल, आपने 1 ईयर के लिए एक्सेल के लिए पे किया है तो आपको इसमें बैंक निफ्टी एक्सेल दोनों मिले हैं, बिल्कुल। तो आपको इसमें एक्सेल स्टडीज हैं, राइट। आपने जो ज्वाइन, आई आई होप आपने कल ज्वाइन किया है, और कल आपने जो ज्वाइन किया है तो आपको, आपने 1 ईयर के लिए एक्सेल स्ट्रेटजी के लिए ज्वाइन किया है, मुझे पता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी के लिए, तो दोनों हैं आपके पास। आप मेल चेक करेंगे, आपके पास हमारी साइट से 3 मेल आए होंगे। उन 3 मेल में फर्स्ट मेल में बैंक निफ्टी का एक्सेल होगा और सेकंड मेल में निफ्टी का एक्सेल होगा। 110% होगा, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है यूनिवर्सिटी में तो इंस्टेंटली विद इन 10 मिनट्स उनको वेलकम मेल रिसीव हो जाते हैं। जैसे ही आपने मेल आईडी दी होगी विद इन 10 मिनट्स आपको मेल मिल गए होंगे। 110% होगी। यदि आपको मेल पे नहीं मिल रहे होंगे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जस्ट एक मैसेज कर दीजिएगा तो हम दोबारा भी फॉरवर्ड कर देंगे, उसमें भी 1 मिनट का टाइम लगेगा। आपकी मेल आईडी पे भी आपको बता देंगे, या फिर आप हमारी मेल आईडी जो है support@tradingmatsimpleuniversity.com वो आप सर्च करेंगे
तो आपको मेल पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, मेरा जो नंबर मैंने आपको बताया है, आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। यदि आपको नहीं मिल रहे होंगे, हो सकता है स्पैम फोल्डर में चले गए हों, तो आप जस्ट एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा फॉरवर्ड करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो आपने जिस कोर्स के लिए कल ज्वाइन किया है, एक्सेल स्ट्रेटजीज के लिए 1 ईयर के एक्सेस के लिए, तो आपको वो दोनों मिली हैं और दोनों का एक्सेस 1 ईयर है। बस आपको क्या करना है कि एवरी 3 मंथ, ये आप भी जानते हैं ये मार्केट एक डायनामिक मार्केट है, तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ था, तो मार्केट में कुछ चेंजेस होते हैं। तो मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ट्रैक करने की हम एवरी 3 मंथ में एक बार अपडेट करते हैं। तो अभी हम 31 मार्च को अपडेट करने वाले हैं, तो एक बार आप मैसेज करेंगे तो अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। और 31 जून को एक बार अपडेट करेंगे, उस टाइम आप अपडेटेड वर्जन ले लीजिएगा। 31 सितंबर को हम करेंगे, उस टाइम ले लीजिएगा। तो यानी कि आपने 1 ईयर एक्सेस के लिए ज्वाइन किया है, तो 1 ईयर में हम आने वाले 3 टाइम्स अपडेट करने वाले हैं। जस्ट आप एक मैसेज करेंगे, आपको इंस्टेंटली अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आपको मिल गए होंगे एक्सेल अटैचमेंट में, मेल के अटैचमेंट में, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा या फिर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप प्रवीण जी आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी मैं ट्रेड जनरेशन सेटअप डिस्कस जो कर रहा हूँ, उसमें कोई डाउट होगा पूछते जाइएगा। देखिए, तो अभी मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट पे अपन काम करते हैं। फर्स्ट 30 मिनट का जो ब्रेकआउट है वो सेल डायरेक्शन में हुआ है, यानी कि फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ है पहले। तो फर्स्ट 30 मिनट का लो यदि ब्रेक हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में करेंगे तो सेल में करेंगे, और यदि ऑप्शन में अपन करेंगे तो पुट में करेंगे। राइट, तो अपन पहले फ्यूचर का रूल डिस्कस करते हैं, फिर ऑप्शन में आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, क्या टारगेट रहेगा ऑप्शन का, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। फ्यूचर का रूल क्या है कि फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ है तो आपको सेल का ऑर्डर प्लेस करना है। 50 पैसे का बफर लेना है। इसका लो था 22,395। जैसे ही प्राइस 22,394.50 की आएगी, अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में एक सेल का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ओके, फर्स्ट 30 मिनट की हाई के ऊपर कैसल रहेगा। ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में अपन क्या टाइम का टारगेट यूज करते हैं। देखो, मार्केट में 2 टारगेट होते हैं, एक होता है प्राइस का टारगेट, एक होता है टाइम का टारगेट। प्राइस टारगेट में अपन कुछ पॉइंट्स का टारगेट लगा रहे हैं, तो एक प्राइस का टारगेट इसमें अपन कब यूज करेंगे, जब एसएआर अपन यूज करेंगे, तो जो भी रिस्क होगी उसका 1 पॉइंट है। लेकिन ये प्राइस का टारगेट सिर्फ एक ही कंडीशन में अपन यूज करते हैं, जब एसएआर एप्लीकेबल होता है। लेकिन यदि एसएआर एप्लीकेबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन हमेशा टाइम का टारगेट यूज करते हैं। टाइम टारगेट मीन्स एग्जिट एट 3:25 PM। ओके, ये आपको देखिए, तो फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद अपना टाइम का टारगेट क्या बोलता है कि आपको प्रॉपर एंट्री होने के बाद टारगेट एसएल के साथ चलने देना है। टारगेट क्या है अपना, टारगेट टाइम टारगेट, यानी कि आप 325 तक वेट करेंगे, 325 पर जो भी मार्केट रेट है उस पर आप क्लोज कर देंगे। आप सब में से कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो फ्यूचर में करते होंगे, तो फ्यूचर में आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एमआईएस में आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो इंट्राडे की पोजीशन को 315 पे भी स्क्वायर अप कर देते हैं, कुछ 320 को भी। तो 315 से 325 के बीच में आप एग्जिट कर लेंगे। यदि आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप नॉर्मल और कैरी, या इंट्राडे, दोनों में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन तो सेम लगता है। तो ऑप्शन में आप नॉर्मल सेलेक्ट करके या कैरी फॉरवर्ड करके कर सकते हैं, कि उसमें आपकी ब्रोकर ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेगा। जस्ट आपको एक 325 पे देखना है, 325 पे जो भी मार्केट रेट होगा उस पर बुक कर लेंगे। तो पावर लिंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल में यदि टाइप 2 की कंडीशन है, तो फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट पे अपन काम करते हैं। फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ, फ्यूचर में सेल का ट्रेड अपन लेंगे, हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, टाइम का टारगेट अपन फॉलो करेंगे। टाइम टारगेट मीन्स 325 का टारगेट, तो 325 पे मार्केट रेट पे अपन बुक करेंगे। जैसा कि इस दिन पावर लिंटन निफ्टी जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी में 325 पे अपन ने बुक किया, तो 325 पे अपने लिए जो पॉइंट्स मिले, कितने मिले, 320 पॉइंट्स मिले। 320 पॉइंट्स मीन 16,000 का प्रॉफिट मिला अपने लिए एक लॉट में। आपको हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। यदि आप डेली बेस पे एक एक लॉट में कर रहे हैं तो आप एक एक लॉट में काम करेंगे। यदि आप कभी 2 2 लॉट्स में कर रहे हैं तो 2 2 लॉट्स में काम करेंगे। कभी आप 3 लॉट्स में कर रहे हैं तो डेली बेस पे आप 3 3 लॉट में, यानी कि जब जब जैकपॉट आएगा आप हमेशा सेम क्वांटिटी मेंटेन करेंगे मिनिमम 1 मंथ के लिए। ठीक है, यदि आप फर्स्ट मंथ एक एक में कर रहे हैं तो एक एक में करिए, सेकेंड मंथ से आप 2 2 में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यदि आप एक पहले ट्रेड पे आपने 5 लॉट में किया, सेकंड ट्रेड पे आप फर्स्ट लॉट में एक ही लॉट में कर रहे हैं और फिर आप 2 लॉट में कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा, तो रिजल्ट भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है पावर लिंटन निफ्टी जैकपॉट का यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न, इस ट्रेड टेकर में जो आप सबके पास ऑलरेडी एक्सेल है,
इस ट्रेड टेकर में पहले हम इसमें सेपरेटली एक्सेल अटैच नहीं करते थे, इससे पहले के भी ट्रेकर मेंटेन है, आप पहले के भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं जितने भी इसके करना चाहें। तो 4 मंथ अप्रोक्सीमेट 4.5 मंथ हो गए तब से हमने एक्सेल में ये अटैच कर दिया, जिससे आपके ट्रेड्स का रिजल्ट आप हमारे ट्रेड से मैच कर पाए। तो आप सबके पास जो एक्सेल है उसमें ये एक्सेल है, इस पर क्लिक करके आप मैच कर सकते हैं। तो इसमें ये लास्ट 4.5 मंथ का ट्रेड रिजल्ट मेंटेन है। 4.5 मंथ में ये जो रिजल्ट यानी कि जो कैपिटल अपन यूज कर रहे हैं निफ्टी, ये फ्यूचर का है, ऑप्शन में करते हैं तो आपका आरओआई थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में कैपिटल कम लगता है। फ्यूचर में एक लॉट में अप्रोक्सीमेट 1,25,000 के समथिंग का, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा कम भी लगता है, बट अप्रोक्सीमेट जो है अपना वो 125 के आसपास है। तो फ्यूचर में एक लॉट में 125 का मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम से कम ही लगता है, तो एक लॉट आराम से आ जाता है। यदि एक लॉट के अकॉर्डिंग करें तो लास्ट 4.5 मंथ में 1,25,000 के कैपिटल को यूज करके अपने लिए ये आरओआई मिला है, ये आरओआई है। तो यदि अपन लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का ये अपना एनुअलाइज रिटर्न है। ये आपको कब मिल पाएगा? ये आपको तब ही मिल पाएगा जब आप स्ट्रेटजी को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, मीन्स कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। यदि आप क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट मेंटेन करेंगे एवरी ट्रेड पे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। यदि आप सेम क्वांटिटी मेंटेन करेंगे, जैसे कि ये जो रिजल्ट मेंशन है यहाँ पर, वो एक एक लॉट के अकॉर्डिंग मेंशन है, तो एक एक लॉट के अकॉर्डिंग लास्ट 4.5 मंथ्स में ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा इस पावरलेंट एंड निफ्टी जैकपॉट एक्सेल में, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? नवंबर से दिख रहा है। तो नवंबर से लेके एवरी मंथ 5 to 6 जैकपॉट देता है, नवंबर से लेके अभी तक जितने भी जैकपॉट ये आए, तो जितने भी जैकपॉट डे आए उन जैकपॉट डेज में अपने पास कितने हैं? 45% का अपना आरओआई है, यदि अपन रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो। बस आपको क्या करना है? डिसिप्लिन आपको ब्रेक नहीं करना है। तो ये आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना है, क्योंकि यदि आप डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे तो आपको ये जो रिजल्ट अपने लिए यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको मिल जाएगा आराम से। बट उसके लिए आपको डिसिप्लिन जरूरी है। तो जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी क्वांटिटी आपको नहीं करना, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि कभी उनके पास ज़्यादा अवेलेबल बैलेंस है तो वो मल्टीपल लॉट में कर लेते हैं, कभी कम अवेलेबल बैलेंस है तो वो एक ही लॉट में करते हैं या 2 लॉट में करते हैं, जिससे डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है। तो जिस दिन लूजिंग ट्रेड है उस दिन वो मल्टीपल लॉट में कर लेते हैं, और जिस दिन प्रॉफिटेबल ट्रेड है उस दिन कम लॉट में करते हैं, जिससे ओवरऑल मंथ का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता, रिजल्ट नेगेटिव हो जाती है। यदि आपको मंथ के एंड में रिजल्ट पॉजिटिव रखना है, जैसे इस मंथ का यदि अपन देखें तो जो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड थे उनमें से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करने के बाद अपन नेट 16,450 के प्रॉफिट में, यदि अपन एक लॉट के अकॉर्डिंग देखें। यदि आप 2 लॉट से करेंगे तो डबल हो जाएगा, बट ये एक लॉट के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो अपना जो रिजल्ट है वो कितना है? 16,500। और यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जो अपना रिजल्ट है वो 11,500 का है। ऑप्शन में आरओआई ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अपना कैपिटल कम लगता है, ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेट 20,000 में आपका एक लॉट आराम से हो जाता है। तो अपन ऑप्शन का भी रूल डिस्कस करेंगे, बट आपको हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो अभी अपन चेक कर रहे थे 13 मार्च का, तो 13 मार्च का अपना जैकपॉट जो डे था वो था और उसमें अपने लिए 320 पॉइंट्स मिले, और 320 पॉइंट्स में अपने लिए अप्रॉक्सीमेट 16,000 का प्रॉफिट मिल गया, राइट। ये अपन ने कब एग्जिट किया? 325 पे, जो अपना टाइम टारगेट है। तो मार्केट में ऐसे मंथ में कुछ डेज आएंगे, तो वो आप कब आप ग्रैब कर पाएंगे, इसका बेनिफिट आप कब ले पाएंगे? जब आप स्ट्रेटजी को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, यानी कि ये कभी ऐसा होगा कि आने वाले हो सकता है 3 ट्रेडिंग डेज आपको जैकपॉट ना दे। तो जैसा कि एवरी मंथ ये 5 to 6 जैकपॉट देती है, तो मंथ में 22 ट्रेडिंग डेज हैं, 22 ट्रेडिंग डेज में से 5 डेज जैकपॉट दे रही है, मीन्स रिमेनिंग 17 डेज आपको ट्रेड नहीं दे रही। तो आपको ऐसा होगा कि हो सकता है आने वाले 5 ट्रेडिंग डेज आप चेक कर रहे हैं, मंडे की वैल्यू एंटर करने के बाद, ट्यूसडे की वैल्यू एंटर करने के बाद और फ्राइडे तक की वैल्यू एंटर करने के बाद आपको एक भी दिन यस नहीं आया, तो आपको डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना, फिर भी आपको चेक करने की हैबिट डालना है, क्योंकि ये आपका सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेगी, लेकिन मंथ में आपको एक दो ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देगी। क्योंकि कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो 4-5 दिन चेक करते हैं, 4-5 दिन यदि जैकपॉट नहीं है तो वो उसको चेक करना छोड़ देते हैं, या फिर मान लो उन्होंने काम किया और पहले एक दो ट्रेड में उनका माइनस हो गया तो फिर उसको चेक करना छोड़ देते हैं। बट यदि आप स्ट्रेटजी को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करो तो ये रिजल्ट है, ये लास्ट 4.5 मंथ का ही दिख रहा है, और लास्ट 1 ईयर का ये एनुअलाइज रिटर्न है। आप सबके पास भी जैकपॉट एक्सेल आप चेक करेंगे तो ये आपको कब मिल पाएगा? जब आप लूजिंग ट्रेड का जो रूल है तब भी आप उसमें लॉस बुक कर लेंगे, और प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी आप रूल के अकॉर्डिंग करेंगे और सेम क्वांटिटी से मेंटेन करेंगे, तभी आपको ये मिल पाएगा।
बट जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि पहला ट्रेड पे एंट्री लिया उसमें लॉस हो गया तो काम करना छोड़ देते हैं, या फिर 3-4 दिन चेक किया और जैकपॉट नहीं है तो चेक करना छोड़ देते हैं। यदि ये मिस्टेक आप भी करेंगे तो जो एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, और जो लास्ट 4.5 मंथ का यहाँ पर आरओआई दिख रहा है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा कि लास्ट 4.5 मंथ में ये दिया है। 4 मंथ पहले जिन स्टूडेंट्स ने इसको सीखा था उनमें से कुछ स्टूडेंट जो इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं उनका तो सेम ही आरओआई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे, जिन्होंने कुछ दिन चेक किया बाद में चेक करना छोड़ दिया है, फिर कुछ दिन 1-2 ट्रेड लूजिंग आए फिर काम करना छोड़ दिया, तो उनका ये एनुअलाइज रिटर्न नहीं होगा। बट आने वाले टाइम में आपको चाहिए ऐसा कि आपका कैपिटल जो है वो सेफ रहे, और एवरी मंथ आपका जो कैपिटल है वो एप्रिशिएट होता रहे, जो अपन कैपिटल यूज कर रहे हैं वो भी सेफ है, और एवरी मंथ अपना कैपिटल ग्रो होता जा रहा है। यदि फॉर एग्जांपल अपन बात करें स्टार्टिंग से, ये 57,000 का जो प्रॉफिट है वो किन ट्रेडर्स को आया होगा, यदि उन्होंने रूल के अकॉर्डिंग काम किया, 1,25,000 का कैपिटल यूज किया था जब यहाँ से नवंबर से स्टार्ट किया था। ठीक है, एवरी मंथ वो करते आए तो एवरी मंथ का प्रॉफिट ऐड होते गया, 1,25,000 में ऐड होते गया, और 1,25,000 से जो स्टार्ट किया था उसमें अभी कितना प्रॉफिट ऐड हो गया, 57,000 का प्रॉफिट ऐड हो गया, यानी कि 4 मंथ पहले जो कैपिटल 1,25,000 था वो आज की डेट में कितना हो गया, वो आज की डेट में जो कैपिटल है वो हो गया है 1,82,000, प्रॉफिट है 57,000, और अपना कैपिटल था 1,25,000। यानी कि कैपिटल में एप्रिसिएशन आपको चाहिए, आपको कैपिटल ग्रो करना है तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, रूल ब्रेक नहीं करना, स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको हमेशा रूल फॉलो करना है। तो लाइव मार्केट में आपको मार्केट रेट पे कभी भी एंट्री नहीं लेना है। ये 13 मार्च की जैकपॉट की अपन ने एंट्री ली थी, ये कब ली थी, ये अपन ने तब ही ली थी जब अपना यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट का लो का ब्रेकआउट हो गया था। मीन जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो आप एंट्री लेंगे। कभी ऐसा भी होगा कि फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक ना हो, कभी मार्केट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12 PM के बाद हो, यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मान लीजिए 12 PM के बाद ब्रेकआउट होता है, तो अभी उसी टाइम अपन एंट्री लेंगे। आप पहले से ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। यदि आप फ्यूचर में करें तो SLL ऑर्डर की फैसिलिटी होती है, आप ऊपर का 30 मिनट के हाई का भी प्रेस कर देंगे, लो का भी, क्योंकि SLL ऑर्डर में क्या होता है, जो पहले होगा एग्जीक्यूट वो एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाला आपका SL बन जाएगा। राइट, कर सकते हैं, काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट में SLL ऑर्डर की फैसिलिटी होती है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। राइट, तो ये आप कर सकते हैं, जो पहले आएगा वो एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाला ऐसा। तो एंट्री मार्केट रेट पे नहीं लेनी, एंट्री हमेशा लिमिट प्राइस पे लेनी है, रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कभी ऐसा होता है किसी ट्रेड में, वैसे मैक्सिमम ट्रेड में एंट्री मिल जाती है, बट मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि ट्रेड आया, एक दिन पहले पता चला कि जैकपॉट है, और किसी रीजन से नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट साइडवेज हो गया, राइट, हो गया, और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 3 PM तक एंट्री नहीं मिली तो अपन अवॉइड कर देंगे। मीन्स कोई ऑर्डर यदि 3 PM तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो अवॉइड कर देंगे। कभी भी 3 PM के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेते अपन। ओके, तो 3 PM से पहले ही हमेशा अपन एंट्री लेंगे। 3 PM से पहले ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो एंट्री लेंगे, प्रॉपर अपना जो टारगेट SL है उसके साथ फॉलो करेंगे। 3 PM तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो पेंडिंग ऑर्डर जो है उसको अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ था, अपन ने फ्यूचर में सेल में काम किया, और अपन ने टाइम टारगेट पे 325 पे बुक किया। अभी अपन ऑप्शन का डिस्कस करते हैं। ऑप्शन का डिस्कस करने के बाद फिर अपन अदर जो रूल्स हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, कभी यदि एप्लीकेबल होता है तो। ठीक है, वो आपके लिए मत है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, यदि फॉर एग्जांपल आप इस निफ्टी की जो जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी इसमें कर रहे हैं ऑप्शन में, तो फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ तो आप ऑप्शन में सेल में करेंगे, सॉरी ऑप्शन में पुट में करेंगे, ऑप्शन में पुट में करेंगे, और फर्स्ट 30 मिनट का हाई ब्रेक होगा तो ऑप्शन में कॉल में करेंगे। इस स्ट्रेटजी में काम करने के लिए आपको ऑप्शन में हमेशा उस स्ट्राइक प्राइस को पहली प्रायोरिटी देनी है जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास चल रही है। पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कभी आपका कैपिटल नहीं है 20,000 का एक लॉट में काम करने के लिए, आपके पास 15,000 है तो 300 वाली प्रीमियम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल और कम है तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप स्ट्राइक प्राइस मैनेज कर सकते हैं। बट पहली प्रायोरिटी, यदि आपके पास कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सफिशियंट 20,000 का कैपिटल है इस स्ट्रेटजी में एक लॉट में करने के लिए, आपको किस स्ट्राइक प्राइस को प्रायोरिटी देनी है, आपको 400 वाली स्ट्राइक प्राइस को प्रायोरिटी देनी। ठीक है, तो ऑप्शन में फर्स्ट 30 मिनट का लो पहले ब्रेक हुआ तो पुट में करेंगे,
और उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है। यदि कभी फर्स्ट 30 मिनट का हाई पहले ब्रेक हुआ तो ऑप्शन में अपन किस में काम करेंगे, अपन कॉल में करेंगे और उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है। ठीक है, ये रूल था। आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट, अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किस प्रकार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबको ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ रूल, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उससे उससे आपको ये थोड़ा आसानी हो जाएगी, राइट। देखिए, फर्स्ट 30 मिनट का लो था 22395, राइट। और लो ब्रेक हुआ मीन्स ऑप्शन में पुट का ट्रेड में, तो ऑप्शन में पुट ऑप्शन की अपन वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है। तो अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट 30 मिनट का लो है उसमें आप 400 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद जो प्राइस आएगी उसको उसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके पास की जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी प्रीमियम 400 के आसपास चले, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, कभी कभी हो थोड़ा ऊपर नीचे भी होगी, एग्जैक्ट 400 नहीं मिलेगी, बट उसके आसपास वाली आप देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट 30 मिनट का लो था 22395, इसमें 400 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22795। 22795 के पास में निफ्टी की कौन सी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, 22800 वाली। 22800 के पास में अपन देखेंगे इसके पास की 22800 की देखेंगे तो 22800 की जो पी है उसका हो सकता है 410 हो प्रीमियम, या 390 हो, या 395 हो, या 360 हो, या 420, 400 के आसपास चल रही होगी। मान लीजिए कभी 430 है तो आप थोड़ा और डिक्रीज कर दीजिए, आप उससे 50 नीचे वाली ले लीजिए। निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस 50 के मल्टीपल में होती है। 400 ऐड करने के बाद जो प्राइस है उसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस को अपन देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है, उससे अपन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यदि कभी फर्स्ट 30 मिनट का हाई पहले ब्रेक होगा तो अपन ऑप्शन में कॉल में करेंगे, और कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई है ना उसमें 400 डिडक्ट कर देंगे। तो डिडक्ट करेंगे, जो प्राइस आएगी उसके पास में देखेंगे निफ्टी की वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस 50 के मल्टीपल में, तो फर्स्ट 30 मिनट के हाई में 400 डिडक्ट करने के बाद जो प्राइस आ रहा है उसके पास वाली जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल में कर लेंगे। 400 के आसपास ही होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कभी हो सकता है थोड़ा 400 के ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, तो उसके आसपास आप मैनेज कर सकते हैं, 400 वाली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी इसको देना है, और इस प्रकार आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जब ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है उस टाइम आप फ्यूचर चार्ट पे देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन चेन अलग से ओपन करके उसमें स्ट्राइक प्राइस फाइंड करने पे फोकस नहीं करना होगा। आप जस्ट जहाँ फ्यूचर चार्ट पे आपका देख रहे हैं कि आप फर्स्ट 30 मिनट का पहले हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है, उसी टाइम आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए अपन 400 वाली स्ट्राइक प्राइस पे पहले प्रायोरिटी देते हैं। एक लॉट में आप काम करेंगे तो आपका 20,000 का कैपिटल लगेगा। 20,000 में एक लॉट हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि आपके पास 20,000 का सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, मान लीजिए आपके पास ओनली 30,000 का कैपिटल है, या एक लॉट में करेंगे तो 300 वाली प्रीमियम में आप कर पाएंगे। 30,000 के, सॉरी 15,000, मान लीजिए आपके पास कभी ओनली 15,000 का कैपिटल है और आप 15,000 के कैपिटल से आप काम कर रहे हैं तो 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में आप एक लॉट में कर पाएंगे। तो वो स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम 300 के आसपास है वो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट का जो लो है ना उस लो में आप 300 ऐड कर देंगे। फर्स्ट 30 मिनट के लो में आप 300 ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो प्राइस है, ऐड करने के बाद जो प्राइस आएगी उसके पास में आप देखेंगे निफ्टी की कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी की 50 के मल्टीपल में होती है तो उसके पास का 50 का मल्टीपल वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो अपन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कि उसकी प्रीमियम कितनी चल रही है, 300 के आसपास होगी, तो उसके आसपास वाली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी फर्स्ट 30 मिनट का हाई पहले ब्रेक होता है तो आप क्या करेंगे, जो हाई है उसमें आप 300 डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने के बाद जो प्राइस आएगी उसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम 300 के आसपास चलेगी, उसके आप कॉल में कर सकते हैं। कभी हाई ब्रेक होता है तो ये 300 वाली आपको मैंने किसके लिए बताया, यदि आपके पास कैपिटल कम हो उस टाइम के लिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको 400 वाली पे देना है। ओके, इसके अलावा यदि मान लीजिए कभी आपके पास कैपिटल 15,000 भी नहीं है और आप के पास ओनली 10,000 का कैपिटल है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस में काम कर सकते हैं जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है। तो आप क्या करेंगे, 200 ऐड करेंगे पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए, कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट 200 डिडक्ट करेंगे। तो आप 200 वाली भी कर सकते हैं, बट वो उस केस के लिए जब आपके पास कैपिटल ओनली 10,000 हो। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको 20,000 में एक लॉट आ जाए 400 वाली पे आपको फोकस करना है पहली प्रायोरिटी। तो ये अदर जो टू ऑप्शन है वो जब इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको हमेशा याद रखना है कि
400 वाली पे करेंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट है कि उसकी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होती है, थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगा बट उसमें मूवमेंट भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि उसकी डेल्टा वैल्यू अच्छी होती है। लेकिन यदि आप फॉर एग्जांपल 300 वाली आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो 400 वाले की कंपेरिजन में थोड़ा कम पॉइंट मिल पाएंगे, यदि आप 200 वाली पे जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा और कम पॉइंट मिल पाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी में अपन प्राइस का टारगेट नहीं रख रहे हैं, इसीलिए आप स्ट्राइक प्राइस अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, बट 400 वाली पे पहली प्रायोरिटी दीजिएगा तो उसमें ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें अपन टाइम का टारगेट यूज करते हैं तो 325 पे जितने भी पॉइंट्स के अपन प्रॉफिट में रहेंगे उसमें अपन बुक कर लेंगे। तो 13 मार्च को जैकपॉट था, फ्यूचर में अपन ने सेल में काम किया, ऑप्शन में अपन ने पुट में काम किया, और 325 पे अपन ने देखा। फ्यूचर में अपन उस टाइम पे 320 पॉइंट्स के प्रॉफिट में थे तो अपन ने एग्जिट कर लिया 325 पे 320 पॉइंट्स के प्रॉफिट में, तो ऑप्शन में 16,000 का प्रॉफिट मिला, जो ऑप्शन सॉरी फ्यूचर में मिला, ये फ्यूचर में 16,000 का प्रॉफिट मिला, और ऑप्शन में अपना इस टाइम पे 11,500 के अपन प्रॉफिट में थे तो बुक कर लेंगे। तो आपको फ्यूचर चार्ट पे ब्रेकआउट कब हो रहा है उसके बाद एंट्री लेना है ऑप्शन में भी। फ्यूचर चार्ट में एंट्री होने के बाद ऑप्शन में एंट्री ली और अपन ने सेम टाइम का टारगेट फॉलो किया। और आपको एक और चीज का यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, फ्यूचर में सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, फर्स्ट 30 मिनट के हाई के ऊपर का एसएल था। ऑप्शन में आप काम करेंगे तो आप सेम फ्यूचर चार्ट वाला स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, यानी कि फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ तो ऑप्शन में आपने एंट्री ले ली, ऑप्शन में एंट्री आपने लेके चलने दे रहे हैं आप, फ्यूचर का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। जब इस फ्यूचर में यदि स्टॉप लॉस आ जाएगा तो आप ऑप्शन में भी एग्जिट हो जाएंगे, नहीं आए तो आप चलने देंगे और आप क्या करेंगे, आप टाइम का टारगेट ये चलने देंगे। ठीक है, ये तो है आपका। यदि आप मान लीजिए कभी मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं, तो मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आप कैपिटल इंक्रीज करें, तो कभी भी यदि आप दो या दो से ज़्यादा में कर रहे हैं तो आपको क्या रूल फॉलो करना है मल्टीपल लॉट के लिए, यहाँ पर जो ट्रेलिंग एसएल है इसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल लॉट के लिए कैसे आप यूज़ करेंगे, यदि आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ही 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर टेल करके रिमेनिंग क्वांटिटी को टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे। ये किस की कंडीशन के लिए, यदि आप मल्टीपल लॉट में करते हैं। एक लॉट के अकॉर्डिंग आपको हमेशा जो अभी अपन ने रूल डिस्कस किए हैं वही फॉलो करना है। ट्रेड टेकर भी हम एक लॉट के अकॉर्डिंग ही मेंशन करते हैं, जो आप सबको ट्रेड टेकर यहाँ पर देखिएगा एक लॉट के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि आप में से मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी एक एक लॉट में ही कर रहे हैं, तो ट्रेड टेकर हमेशा एक एक लॉट के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करेंगे। जो यहाँ पर आपको लास्ट 4.5 मंथ का प्रॉफिट दिख रहा है 57,000 का, वो भी एक लॉट के अकॉर्डिंग है। ये एनुअलाइज रिटर्न दिख रहा है वो भी एक लॉट के अकॉर्डिंग है। इन्वेस्टमेंट ये एक लॉट के लिए, राइट। ऑप्शन में करेंगे तो आपका आरओआई इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैपिटल कम लगेगा, लेकिन ट्रेड टेकर एक लॉट मेंटेन करते हैं, बट आप सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो आप क्वांटिटी आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, बट डेली बेस पे सेम क्वांटिटी में काम करेंगे जितनी में भी कर रहे हैं। बट यदि आप डबल लॉट में कर रहे हैं तो एक रूल आपको क्या फॉलो करना है कि जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हैं 50% को आप 100 पॉइंट पे बुक करके स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस को टेल कर देंगे और फिर आप टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे। ये रूल तब अप्लाई करना है जब आप मल्टीपल लॉट में काम करते हैं ट्रेलिंग एसएल का। ठीक है, तो आप जब अपना 100 पॉइंट आ गया तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, रिस्क को जीरो कर देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे एसएल ट्रेल करके और चलने देंगे। रिमेनिंग क्वांटिटी आप टाइम टारगेट पे 325 पे बुक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने करना है। अब एक्सपायरी का आपको मैं रूल बताता हूँ। अपन ने ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस डिस्कस कर ली। ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के अलावा अपन ने ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का जो रूल होता है कि 400 वाली कैसे सिलेक्ट करना है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन का टारगेट एसएल आपको कैसे फॉलो करना है, फ्यूचर चार्ट का फॉलो करना है वो भी डिस्कस कर लिया। अब एक्सपायरी का, ऑप्शन में दो एक्सपायरी होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी, एक होती है मंथली एक्सपायरी। आपको हमेशा एक रूल फॉलो करना है इस निफ्टी की जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी में काम करने के लिए, कि यदि आप फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को काम कर रहे हैं तो आप करंट कॉन्टेक्ट में काम करेंगे। यदि आप वेडनेसडे और थर्सडे को काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ जो अभी आपको मैंने बोला है, यदि आप फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को काम करेंगे तो आप करंट वीक के कॉन्टेक्ट में काम करेंगे, और वेडनेसडे और थर्सडे को आप नेक्स्ट वीक के कॉन्टेक्ट में काम करेंगे, जिससे एक्सपायरी डे पे जो टाइम डिके का ज्यादा इफेक्ट होता है उससे आप फ्री हो जाएंगे, और एक्सपायरी डे आपके लिए नॉर्मल डे रहेगा। हमेशा वेडनेसडे और थर्सडे को एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले अपन नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो मंडे को जो जैकपॉट है उसमें अपन करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। मान लीजिए कोई जैकपॉट अपने लिए फॉर एग्जांपल ट्यूसडे की वैल्यू इंटर करने के बाद वेडनेसडे के लिए आता है, या फिर वेडनेसडे की वैल्यू इंटर करने के बाद थर्सडे के लिए जैकपॉट आता है। यदि अपन वेडनेसडे और थर्सडे को कभी जैकपॉट आया तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपन काम करेंगे, नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, आई होप अभी आपको टाइप 2 के जो रूल्स हैं उनमें आपको फुल क्लैरिटी मिल गई होगी।
टाइप 1 के जो रूल्स होते हैं उनके वो भी अपन चेक करते हैं कि टाइप 1 में जो एस होता है इस एस को किस प्रकार यूज करते हैं, राइट। तो इसका भी अपन एग्जाम्पल चेक करते हैं। मार्च के अपन 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन ने अभी अब कौन सा चेक किया है, अभी अपन ने चेक किया है मार्च का जो लास्ट जैकपॉट डे था 13 मार्च का, वो अपन ने चेक किया, राइट, ये वाला चेक किया। इससे पहले का जैकपॉट चेक करते हैं, इसके बाद अपन ये 6 मार्च वाला चेक करेंगे। तो 11 मार्च को जैकपॉट था, मतलब क्या है कि इससे पहले का जो ट्रेडिंग डे है उस डे की वैल्यूज एंटर करने के बाद अपने पास यस आया था। मीन्स 11 मार्च से पहले का ट्रेडिंग डे कौन सा था, 7 मार्च था। 7 मार्च क्यों था, क्योंकि ये 11 मार्च से पहले छुट्टियां थी, सैटरडे संडे था और एक फ्राइडे की छुट्टी थी। 7 मार्च की अपन फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड लास्ट कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे, ये चेक करने के लिए कि 11th को जैकपॉट था या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डेट जो मेंशन करेंगे वो भी किसकी करेंगे, 7th की अपन करेंगे। जिस डेट की वैल्यूज अपन एंटर करते हैं वो अपन यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज पहले से लिखी हुई उनको सबको डिलीट कर देना है आपको। आप सभी वैल्यूज को डिलीट करने के बाद ही आप यहाँ पर वैल्यूज एंटर करेंगे। तो अपन ने सारी वैल्यूज को डिलीट कर दिया। अभी नो ट्राई नेक्स्ट आ रहा है, वैल्यूज एंटर करने के बाद अपन चेक करेंगे कि यस आ रहा है या नो आ रहा है। यदि यस आएगा तो अपन काम करेंगे। तो अभी मैं 7th की वैल्यूज को एंटर करता हूँ, ठीक है, और अपन चेक करते हैं कि 7th को जैकपॉट था या नहीं। मणिकंदन जी, आपने मैसेज किया है, ऑप्शन का रूल एक बार और मैं अभी रिवाइज कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी अपन इसका 11 मार्च का जैकपॉट चेक कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अभी अपन चेक करें, ऑप्शन का मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। 7 मार्च का जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है इस पे मैंने क्लिक कर रखा है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। हाई था 22,619.90, लो था 22,569.15। इनको अपन यहाँ पर एंटर करते हैं। 22,619.90 हाई था, लो एग्जैक्ट वैल्यू अपन ने एंटर कर दी 22,569.15। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करने के बाद सेकंड 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करते हैं। सेकंड 15 मिनट जो कैंडल है 9:30 वाला, इस पे मैंने क्लिक किया है। इसका आपको हाई दिख रहा होगा 22,583.20 का हाई है, एंड लो है 22,542.50। ओके, 22,583, 22,583.20, 22,583, एंड लो है 22,542.50। सेकेंड 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो करेक्ट एंटर किया है 583.20 एंड 542.50। लास्ट 15 मिनट कैंडल मीन्स 315 वाला जो कैंडल है उसकी वैल्यूज अपन एंटर करते हैं। तो लास्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज अभी मैं एंटर करता हूँ। लास्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक किया है, इसका हाई दिख रहा है 22,559.80 एंड लो है 22,535.25। 22,559.80 एंड लो है 22,535.25। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, सेकंड 15 मिनट कैंडल एंड ये लास्ट 15 मिनट कैंडल, इनकी वैल्यूज मैंने एंटर की। तो 7 मार्च की वैल्यूज एंटर करने के बाद यहाँ पर यस आया, इस टुमारो इज ए पावरलेंटन जैकपॉट अपॉर्चुनिटी, यस आया, मींस नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है। तो जैकपॉट में काम करेंगे, राइट। तो जैकपॉट में काम करने के लिए अपन सेम रूल को फॉलो करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 11th जो है उसको अपन चेक करेंगे। तो 7th की वैल्यूज एंटर करने के बाद जैकपॉट में यस था। 11th को अपन क्या करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट होने का वेट करेंगे। फर्स्ट 30 मिनट कोई एक्शन नहीं लेते। 15 मिनट के 2 कैंडल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो अपन चेक करेंगे कि 15 मिनट के 2 कैंडल कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट 30 मिनट का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। फर्स्ट 30 मिनट का जो ब्रेकआउट हुआ है वो सेल साइड हुआ है, राइट, लो वैल्यू ब्रेक हुआ है। तो फ्यूचर में सेल का ट्रेड एग्जिट हुआ, मतलब ऑप्शन में पुट में काम करेंगे, राइट। फर्स्ट सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, ट्रेड करने से पहले अपन चेक करेंगे कि रिस्क अपनी कितनी है। क्यों, क्योंकि उससे अपन ये पता चलेगा कि एसएआर यूज करना है या नहीं करना है। यदि एसएआर फॉर एग्जांपल यूज नहीं करना तो अपन टाइप 2 का रूल आ जाएगा, और जिसमें अपन टाइम टारगेट फॉलो करेंगे। लेकिन एसएआर यूज करना रहेगा तो अपन फिर टाइप 1 के रूल फॉलो करेंगे। दोनों में एसएआर का डिफरेंस है। एसएआर जो है वो अपन टाइप 1 में यूज करते हैं। तो अपन चेक करते हैं यहाँ पर जो रिस्क थी अपनी वो कितनी थी। तो फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई है आप सभी को दिख रहा होगा 22,608 का है।
लो है, फर्स्ट 30 मिनट का लो मीन सेकंड कैंडल का लो है, 22,530। तो 530 का लो है, तो रिस्क अपनी 78 पॉइंट, यानी कि टाइप 1 के रूल्स को फॉलो करना है। क्यों टाइप 1 के रूल को फॉलो करना है? क्योंकि अपनी जो रिस्क है वो लेस देन 100 है, तो अपन टाइप 1 के ये रूल्स को फॉलो करेंगे। तो टाइप 1 के रूल में क्या है कि ट्रेड तो फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट पे करेंगे, तो एंट्री रूल दोनों में सेम होता है। फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट पे काम करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट पे अपन काम करेंगे और अपन रूल फॉलो करेंगे। अपना रूल क्या बोलता है कि आपको एस अप्लाई करना है। एस का मतलब कि पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यदि उसमें स्टॉप लॉस होता तो रिवर्स एंट्री लेते। एस मीन्स स्टॉप एंड रिवर्स। इस दिन पहले लो ब्रेक हुआ, मतलब फ्यूचर में सेल का और ऑप्शन में पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और स्टॉप लॉस नहीं हुआ, मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव किया और अपन प्रॉफिट पे अपना जो टाइम का टारगेट होता है उस पर क्लोज करके अपन एग्जिट हो गए। लेकिन यदि मार्केट रिवर्स होता तो अपन स्टॉप लॉस पे अपन एग्जिट करके रिवर्स एंट्री लेते, मतलब फ्यूचर में अपन ने सेल किया, ऑप्शन में पुट का ट्रेड लिया, यदि इस पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस आता तो फ्यूचर में अपन बाय करते, फिर इस ट्रेड से निकल के, और ऑप्शन में अपन पुट की ट्रेड से निकल के कॉल में एंट्री लेते। तो एसआर का भी यूज करना है जब रिस्क 100 से कम है, और यदि अपना जो स्टॉप लॉस है वो हो जाता है तो अपन रिवर्स एंट्री लेंगे। कभी ऐसा होता है तो अपन एक एसआर का भी अपन देखेंगे। तो इस प्रकार अपन इनको रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी इस दिन ऑप्शन में कैसे करना था वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे मणिकंद जो आपका डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन का आपने बोला था कि ऑप्शन का रूल रिवाइज करने के लिए, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्यूचर का रूल। सतीश जी आपने मैसेज किया है, सतीश जी जो आपने मैसेज किया है कि लग रहा है कि फर्स्ट मंथ में फीस रिकवर, देखो क्या होता है उसकी आप, आपका गोल हमेशा क्या रखना है आपको कि कैपिटल सेफ रख के आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर पाए। जो आपने फीस पे किया वो तो फर्स्ट मंथ आराम से रिकवर हो जाएगा, उसकी तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है। आपको तो ये ट्रेड टेकर देख के आपको लग रहा होगा कि ये लास्ट 4.5 मंथ का रिकॉर्ड है। तो जो आपका आपने 1 ईयर के लिए जो भी फीस पे किया है वो आराम से रिकवर हो जाएगा, उसकी आपको ना, आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस एक प्रोसेस फॉलो पे करना है। क्योंकि यदि आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, यदि आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो इनकम वो बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाएगी, क्योंकि आप रूल को फॉलो कर रहे हैं। 13 मार्च को भी इतना बड़ा मूवमेंट आएगा ये पहले से अपन ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। अपन ने सिर्फ अपने रूल को फॉलो किया, अपन ने अपना जो सिस्टम की जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया, जिससे अपने लिए 13 मार्च को जो मूवमेंट हुआ वो भी मिल गया। तो डेली बेसिस पे आपको पहले से ये नहीं सोचना है कि नेक्स्ट डे मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा या फिर बहुत अच्छा मूवमेंट रहेगा। नेक्स्ट डे ही आपका फीस रिकवर हो जाएगा या इसी मंथ में हो जाएगा या नेक्स्ट, तो उस चीज पे आपको, क्योंकि प्रोसेस फॉलो करने पे आप फोकस करेंगे तो इनकम बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि क्या होता है, यदि कोई पर्सन किसी चीज को ड्राइव करना चाहे तो पर्सन फेल हो सकता है बट प्रोसेस फेल नहीं होगी। तो मेरा गोल क्या है कि आप सब एक प्रोसेस को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, क्योंकि सिस्टम काम करेगा। कभी हो सकता है कि आप जो पहले से सोच रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो ना हो, अलग हो जाए, क्योंकि वो आप हैं या मैं हूँ, सबके अंदर इमोशंस होते हैं। अपन किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ ड्राइव नहीं कर पाते, कभी ना कभी फेल हो जाते हैं। तो आपको पहले से कुछ एज्यूम भी नहीं करना है कि मैं पहले ही मंथ इतनी इनकम जनरेट कर लूंगा या फिर सेकेंड मंथ करूंगा। आपको, क्योंकि जो ये प्रोसेस काम कर रही है, आप सबको भी दिख रहा है, लास्ट 4 मंथ का अपने साथ में, अपने सामने ये रिजल्ट है, और आप सबके पास भी एक्सेल है। और आने वाले 4 मंथ में मान लीजिए लास्ट 4.5 मंथ में 57 है, हो सकता है आने वाले 4 मंथ में 57 की जगह अपन 40 मिले, फिर 30 मिले, बट वो इनकम बाय प्रोडक्ट है। यदि अपन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जो आपने बोला है कि आपको लग रहा है कि फर्स्ट मंथ में फीस रिकवर हो जाए, वो तो आराम से हो जाएगी, उसमें तो कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, आराम से हो जाएगी। जो भी 1 ईयर के लिए आपने फीस पे किया है वो फर्स्ट मंथ में आराम से रिकवर हो जाएगी। बट मेरा गोल आपको ये है कि आप उस पर फोकस ना करके, आप पहले से कोई सेट ना करके कि मुझे इसी मंथ निकालना है इतनी इनकम, आपको हमेशा प्रोसेस फॉलो पे फोकस करना है, जिससे आप सिस्टम को बिल्ड कर लेंगे आपकी ट्रेडिंग में, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे, आपके कैपिटल को एप्रिशिएट करके आप एनुअलाइज रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। इस मार्केट में 90% ट्रेडर हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा गैम्बलिंग की, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 महीने प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जर्नी फॉलो करी, बाद में फिर यदि मान लो इसमें कोई ट्रेड आया और वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर वो अपनी मर्जी से कोई ट्रेड ले लेते। मेरे पास अभी मैं कल ही एक 1-on-1 क्लास ले रहा था, एक ट्रेडर ने मुझे क्या बताया कि 13 मार्च को
उन्होंने अपनी कोई उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, उससे ट्रेड किया और लॉस कर लिया। क्या हो गया कि उन्होंने प्रोसेस को क्यों फॉलो नहीं करी, क्योंकि यदि मान लो पहले कभी उन्होंने एक दिन काम किया होगा जैकपॉट पे और उस दिन उन्होंने लॉस बुक कर लिया, उस दिन लॉस हो गया तो उन्होंने इसको यूज करना छोड़ दिया। और उनके माइंड में आया कि नहीं, मेरे पास मेरे अंदाजे से ये ट्रेड बन रहा है, उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। उन्होंने उसको फॉलो किया, वो अपनी मर्जी से कॉल लेके बैठ गए, और उस दिन उन्होंने बाद में लॉस कर लिया। कल उनकी मैं एक क्लास ले रहा था, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस दिन का उन्होंने अभी वन ऑन वन में ज्वाइन किया, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं जैकपॉट के ट्रेड को मिस कर दिया, उस दिन मैं काम नहीं कर पाया। नॉर्मली ऐसे ही बात चल रही थी कि प्रीवियस कुछ चीज जिसमें आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि वो लॉस में, तो वो लॉस में क्यों है? स्ट्रेटजी का ओवरऑल रिजल्ट तो पॉजिटिव है, बट वो क्यों लॉस में है? क्योंकि वो अपने अंदाजे के कारण, अपने मर्जी से उन्होंने जो गोल सेट कर रखे हैं उनको मीट करने के लिए वो ट्रेड को मॉडिफाई कर रहे हैं, कभी ट्रेड को काम नहीं कर रहे, डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं। तो उनका रिजल्ट डिफरेंट है, बट स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग तो एनुअलाइज रिटर्न भी अच्छा है, लास्ट 4 मंथ का आरओआई भी अच्छा है, और अपना कैपिटल भी सेफ है, और प्रॉफिट भी अच्छा है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, और आप सभी को ही, कि आप हमेशा प्रोसेस पे फोकस करें, कैपिटल को सेफ्टी पे फोकस करें। प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, कैपिटल सेफ्टी पे फोकस कर रहे हैं, तो इनकम बाय प्रोडक्ट है। पहले से ना सोचिए कि मुझे इसी मंथ इतना रिकवर करना है, इसी मंथ इतना गोल चाहिए, कभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आज तो मेरा प्रॉफिट मिस हो गया, ये ना सोच के कोई मार्केट पे कोई ट्रेड ना लें, कोई अपनी मर्जी से कोई ट्रेड में मॉडिफिकेशन ना करें। इन छोटी छोटी चीजें, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मार्केट में काफी सारे ट्रेडर स्टार्टिंग के 90 डेज में ही कैपिटल खत्म करके और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। बट आपको कैपिटल सेफ रखना है, एनुअलाइज रिटर्न अच्छा जनरेट करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको ये छोटी छोटी सी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो आई होप अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इनकम बाय प्रोडक्ट हो जाएगी, वो प्रोसेस से हो जाएगी, बट आप पहले से कोई ये सेट ना करें कि मुझे इसी मंथ इतना चाहिए या नेक्स्ट मंथ इतना चाहिए। उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो भी आपका गोल है इनकम का, वो आराम से मीट हो जाएगा, बट आपको प्रोसेस पे फॉलो करना है। तो क्योंकि पर्सन कोई फेल हो सकता है, बट प्रोसेस फेल नहीं होगी, यदि वो प्रोसेस प्रूवन है तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आप प्रोसेस फॉलो करने पे फोकस करें। ठीक है। नील द्वैत जी, आपने बोला है प्लीज कम, ठीक है, ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपन रूल्स को फॉलो करते हैं। ये जो रूल्स अभी अपन डिस्कस करे थे, वो कौन से डिस्कस करें, वो अभी अपन डिस्कस करे थे कि आपको 11 मार्च को किस में काम करना था? सेल में काम करना था। सेल में क्यों करना था? क्योंकि फ्यूचर में सेल का ट्रेड आया और ऑप्शन में पुट का ट्रेड बना है। ऑप्शन में पुट का ट्रेड है तो अपन सेम रूल फॉलो करेंगे, 400 वाली स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। तो 400 वाली स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ मणिकंदन जी, जो आपका ऑप्शन में डाउट था वो क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस करने के लिए 400 वाली प्रीमियम पे अपन फोकस करते हैं। ठीक है। और जो 400 वाली प्रीमियम वो सिलेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? फर्स्ट 30 मिनट का जो लो है, लो में आप क्या करेंगे? आप 400 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो प्राइस आएगी, उस प्राइस में आप उस प्राइस के पास वाली स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, जिसकी भी प्रीमियम अप्रॉक्सीमेट 400 चल रही है उसके पास वाली स्ट्राइक प्राइस की, उसका आप पुट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके पोर्ट में आप कब करेंगे? जब फर्स्ट 30 मिनट का यहाँ लो ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट 30 मिनट का लो यहाँ पर 10 AM के बाद हुआ, इसके बाद अपन ऑप्शन में भी एंट्री ले लेंगे। मंडे था, ऑप्शन में करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना था। फर्स्ट 30 मिनट के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस था। जब ये स्टॉप लॉस आ जाएगा और फ्यूचर का, तो ऑप्शन में भी अपन एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो अपन ने इसके लो के नीचे एंट्री लिया, और अपना रूल क्या बोलता है? टाइम का टारगेट पे अपन बुक करेंगे। तो टाइम के टारगेट पे अपन 325 पे अपनी प्राइस चल रही थी 22405, तो अपन 22405 पे अपन बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन बुक कर लेंगे। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है। ये तो ये है अपना 11 मार्च का ट्रेड। ऑप्शन में भी आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी अपन इससे पहले का चेक करते हैं। इससे पहले का कौन सा था? 6 मार्च का जैकपॉट था। तो 6 मार्च को जैकपॉट आया था, ये अपने लिए कब पता चला? 5 मार्च की वैल्यूज एंटर करने के बाद, क्योंकि ये 6 मार्च को जैकपॉट था, इस दिन एस भी यूज हुआ था, वो एस भी मैं आपको बताता। तो 5 मार्च को जैकपॉट था, वो अपन सही 5 मार्च की वैल्यूज एंटर करने के लिए जैकपॉट था, वो चेक करते हैं। इसके बाद 6 मार्च को ट्रेड किस प्रकार करना था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप 5 मार्च वाला जो अपना डेली कैंडल है, इस पे अपन ने ये क्लिक कर रखा है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो आपको दिख रहा होगा, 500 और 435.50 है। ये अपन एंटर करते हैं अपने पावर एंटर निफ्टी जैकपॉट एक्सेल में। 5 मार्च की वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, तो डेट भी कौन सी एंटर करेंगे? अपन 5 मार्च वाली करेंगे। तो अपन 5 मार्च की वैल्यूज एंटर करते हैं। ठीक है, ये अपन करते हैं। तो यहाँ पर अपन डेट 5 मार्च की करेंगे। 5 मार्च की डेट यहाँ पर एंटर की है। ठीक है।
फिफ्थ मार्च का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो अपन एंटर करते हैं। ये जो हाई एंड लो फिफ्थ मार्च के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। हाई था 222500, 222500। लो था 224435.50, 224435.50। ठीक है। इसके बाद सेकंड 15 मिनट कैंडल मीन्स 9:30 वाले कैंडल पे क्लिक करेंगे। 9:30 वाला जो कैंडल है उसका हाई है 222473.70 एंड लो है 222451। 222473.70, 222451। ठीक है। इसके बाद लास्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। लास्ट 15 मिनट कैंडल मीन्स 315 वाला कैंडल। ओके। लास्ट 15 मिनट कैंडल है, इसका हाई है 222440.20 एंड लो है 222423.10। 222440.20 एंड लो है 222423.10। 222423.10। तो हमेशा आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू एंटर करना है। जैसे अभी अपन ने एंटर किया और अपने लिए पता चला कि यहाँ पर भी यस आया था। यस आया था मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए अपनी ये जैकपॉट था। तो 5 मार्च की वैल्यूज एंटर करने के बाद यस आया मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 6 को जैकपॉट है। मीन्स 6 को अपन जैकपॉट में काम करेंगे। तो जैकपॉट में काम करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट होने का वेट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट 30 मिनट जो है, फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो अपन मार्क करते हैं। तो इस दिन एस ए आर यूज करना है, तो अपन एस ए आर को यूज करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो एस ए आर मीन्स क्या होता है, यदि पहले ट्रेड पे स्टॉप लॉस आया तो फिर सेकंड ट्रेड लेंगे, और सेकंड ट्रेड पे भी स्टॉप लॉस आया तो अपन एग्जिट कर लेंगे। अपन दो से ज्यादा एस ए आर एक ही बार अप्लाई करना होता है। तो इस दिन अपन देखते हैं 6 मार्च को जैकपॉट था मीन्स अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट 30 मिनट का वेट करेंगे। 30 मिनट होने के बाद अपन चेक करेंगे फर्स्ट 2 15 मिनट कैंडल का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो क्या है। हाईएस्ट हाई था 222455, लोएस्ट लो था 222379.75। मीन्स अपनी रिस्क 100 से कम थी। कौन से रूल फॉलो करेंगे, अपन रूल फॉलो करेंगे टाइप 1 के। फर्स्ट 30 मिनट के ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। ट्रेलिंग एस एल जो है वो यूज नहीं करेंगे, एस ए आर यूज करेंगे। और यदि एस ए आर यूज हुआ तो अपन फिर प्राइस का टारगेट लगाएंगे। फर्स्ट 30 मिनट का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले हाई ब्रेक हुआ। फर्स्ट 30 मिनट का पहले हाई ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या है कि अपन ऑप्शन में कर रहे हैं तो कॉल, और फ्यूचर में कर रहे हैं तो बाय में काम करेंगे, राइट। तो ऑप्शन में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको कॉल में करना है 400 वाली स्ट्राइक प्राइस, फ्यूचर में कर रहे हैं तो बाय में करना है, फर्स्ट 30 मिनट के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो एंट्री होने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस, फिर इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया और यहाँ स्टॉप लॉस आएगा, मतलब पहले अपन ने जो बाय का ट्रेड लिया था उसमें अपन स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गए। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है कि अपन रिवर्स एंट्री लेंगे, क्यों, क्योंकि एस एप्लीकेबल है, रिस्क 100 से कम है इसलिए। तो अपन ने रिवर्स एंट्री ली, यहाँ पर अपन ने फ्यूचर में जैसे ही इसका स्टॉप लॉस आया तो फ्यूचर में सेल कर लिया, और ऑप्शन में पुट ले लिया उसी स्ट्राइक प्राइस का जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है, राइट। इसके बाद अपना तब तक का जो हाईएस्ट आई है वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जब अपना एस ए आर एप्लीकेबल हुआ तब तक का जो भी हाईएस्ट आई है उस पर अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया। इसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ और रिवर्स मार्केट हुआ, यहाँ पर टारगेट है तो अपन यहाँ पर स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएंगे। यदि मान लो मार्केट नीचे जाता है तो आपको टाइम टारगेट का वेट नहीं करना था। जब एस ए आर यूज होता है तो हमेशा अपन रिस्क इंटू 1.5, यानी कि जो भी अपनी रिस्क है उसका 1.5 टाइम्स करना है। तो आपको प्राइस के टारगेट पे आपको काम करना है। यदि प्राइस का टारगेट आता तो अपन बुक करते। तो यदि एस ए आर एप्लीकेबल होता है तो टारगेट का रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ रिस्क, ये आपको लगाना है। यदि टारगेट आया कभी तो अपन एग्जिट हो जाएंगे, टारगेट नहीं आया उससे पहले स्टॉप लॉस आया तो अपन एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। कभी भी एस ए आर को एक से ज्यादा बार आपको यूज नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आ गया दोबारा से अपन रिवर्स एंट्री ले फिर अपन इन रिवर्स एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि एस ए आर अपन एक ही दिन अपन एक ही बार अपन यूज करते हैं इंट्राडे में। ठीक है। तो ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी, एस ए आर आपको कब यूज करना है, जब रिस्क 100 से कम है। और एस ए आर यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट का जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा
उस डायरेक्शन में एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हो जाएगा तो रिवर्स एंट्री लेंगे, रिवर्स का भी स्टॉप लॉस आएगा तो एग्जिट हो जाएंगे, रिवर्स का कभी एंट्री नहीं आया तो आप क्या करेंगे, रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स का टारगेट लगाएंगे, तो उस पर आप फोकस करेंगे एक से ज़्यादा बार टाइम टारगेट। जैसे आपको कुछ ट्रेड अगर आप देखेंगे, आप इनसे भी मैच करके आप आपके प्रीवियस ट्रेड्स को प्रैक्टिस करके इनसे मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको देखेंगे, इस दिन 6 मार्च को अपन ने क्या किया, दोनों में अपन एग्जिट हो गए, तो दोनों में अपन स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गए। आपको एस वाला ऐसा भी ट्रेड मिलेगा, जैसे यहाँ पर पहला ट्रेड माइनस दे गया, दूसरा अपना वो कर गया। तो कभी इस दिन क्या हुआ था, इस दिन रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स का टारगेट आ गया था, इसलिए अपन एग्जिट हो गए थे। 325 तक अपन ने बेट नहीं किया था। तो टाइम का टारगेट आपको, यदि अपना जो फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उस पे लगाना है, यदि कोई एस अप्लाई हो रहा है तो एस अप्लाई होने के बाद आप हमेशा प्राइस का टारगेट फॉलो करेंगे, और वो प्राइस का टारगेट होगा 1.5 टाइम्स ऑफ रिस्क। इस चीज का आपको याद रखना, ठीक है। तो ये एक गोल है एस वाला। एस में क्या करते हैं, अपन प्राइस का टारगेट रखते हैं कि कभी भी अपन एस अप्लाई होने के बाद फिर टाइम का टारगेट नहीं रखते, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको क्लैरिटी मिली होगी। इससे पहले दो जैकपॉट और आए थे, तो फिफ्थ का अपन ने चेक कर लिया, फोर्थ का अपन चेक कर लेते हैं, और फिर फर्स्ट का चेक कर लेते हैं। तो मार्च मंथ में अभी तक 5 जैकपॉट आए, ठीक है। तो ये रूल हो गए हैं अपने पास। तो अब अपन क्या करते हैं, 5 मार्च का और अपन 1 मार्च का भी जैकपॉट चेक करते हैं। 5 मार्च को जैकपॉट था, मीन्स अपने लिए फोर्थ को ट्रेडिंग डे था, तो फोर्थ की वैल्यूज एंटर करने के बाद अपने लिए पता चला था कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है, तो अपन क्या करेंगे, फोर्थ की वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। ओके अमनदीप जी, मैं लास्ट में आपके लिए रिवाइज करवा दूंगा आपका जो डाउट्स है उसके लिए भी, ठीक है। एक बार अभी आई होप इनमें तो क्लैरिटी मिल गई होगी, तो जो आपका डाउट्स है उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, तो आपको यहाँ पर डेट चेंज करनी है, फिफ्थ की जगह अपन फोर्थ करेंगे, ठीक है। और जो पहले से वैल्यूज लिखी हो इनको डिलीट करेंगे, और अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फिफ्थ को जैकपॉट था या नहीं, फोर्थ की वैल्यूज एंटर करने के बाद। मैंने फोर्थ के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक कर रखा है, और आप सभी को दिख रहा होगा कि फोर्थ का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई है 22,547, लो है 22,543.50, राइट। तो ये अपन एंटर करते हैं, 2253, हाई है 22,547, एंड लो है 22,443। सॉरी, इस चीज का आपको याद रखना है कि देखिए, आपको सबको पता होगा कि सैटरडे को मार्केट कुछ देर के लिए ओपन हुआ था, राइट। तो मार्केट कभी भी यदि 9:15 से 3:30 के लिए ओपन, यानी कि मार्केट में जैसे अभी रिकवरी सेशन हुआ था 2 मार्च को, उस दिन मार्केट कुछ देर, तो उस दिन की वैल्यूज इंटर नहीं करेंगे हमेशा। वैसे जैकपॉट नहीं था फर्स्ट की वैल्यूज एंटर करने के बाद फोर्थ के लिए, लेकिन यदि फोर्थ के लिए चेक करते तो अपन 1 मार्च की वैल्यूज इंटर करके चेक करते। फिफ्थ के लिए तो अपन ने प्रीवियस ट्रेडिंग डे, यानी कि फिफ्थ का तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे, ये फोर्थ था तो फोर्थ की वैल्यूज एंटर करेंगे। लेकिन यदि फोर्थ को चेक करना था तो फोर्थ के लिए अपन किससे चेक करते हैं, 1 मार्च की, क्योंकि यहाँ मार्केट सिर्फ अपने लिए कुछ समय के लिए ओपन हुआ था, तो जिस दिन मार्केट फुल डे के लिए ओपन नहीं हुआ था उस दिन की अपन वैल्यूज एंटर नहीं करेंगे, राइट। ये आने वाले टाइम में एक दिवाली पे भी जब मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, उस टाइम भी मार्केट कुछ समय के लिए, संडे जिस दिन जो भी दिन होगा उस दिन, तो कुछ समय के लिए ओपन होगा, उस दिन की भी आपको वैल्यूज एंटर करके नेक्स्ट डे के लिए चेक नहीं करना, हमेशा प्रीवियस डे की वैल्यू एंटर करते हैं, और उस प्रीवियस डे का करते हैं जिस जिस दिन मार्केट फुल डे ओपन हुआ था। तो यहाँ से 4 मार्च के लिए चेक करते हैं तो अपन 1 मार्च से चेक करते हैं। अभी अपन चेक कर रहे हैं 5 मार्च से, 5 मार्च के लिए। तो फिफ्थ के लिए चेक कर रहे हैं तो अपन ने फोर्थ की वैल्यूज एंटर करना था प्रीवियस ट्रेडिंग डे की, तो ये प्रीवियस ट्रेडिंग डे यानी कि फोर्थ का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई था, ये वैल्यूज अपन एंटर करते हैं, 22,535.05, लो है 22,490, 22,490, ओके। एंड सेकेंड 15 मिनट कैंडल पे अपन क्लिक करते हैं, सेकेंड 15 मिनट कैंडल मीन्स 9:30 वाला कैंडल, उसका हाई है 22,505, एंड लो है 22,475, 22,505, एंड लो है 22,475, 22,475। लास्ट 15 मिनट कैंडल मीन्स 3:15 PM वाला जो कैंडल है उसकी वैल्यू जनरेट करते हैं।
तो 315 वाला जो कैंडल है उसका हाई आप सभी को दिख रहा होगा 22,504.85 है, एंड लो है 22,482। ये अपन एंटर करते हैं 22,504.85 एंड लो है 22,482। 22,482 ये वैल्यूज एंटर करने के बाद अपने लिए पता चला कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है। ओके, जैकपॉट है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट होने का वेट करना है। यहाँ पर जैकपॉट आया। एक और चीज का आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये जो मेल आईडी है, कभी आपको रिजल्ट यदि नहीं आए तो आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपने हमारे लिए मेल आईडी दी है उसी मेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है या नहीं कर रखा। ठीक है, यदि आप कभी किसी दूसरी मेल आईडी से एक्सेस करेंगे तो वो आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। हो सकता है आपको रिजल्ट ना आए या फिर आपका जो एक्सेल है वो एक्सपायर हो जाए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी मेल आईडी आपने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कर रखे उस मेल आईडी से ही आपको लॉगिन करना है। ठीक है, क्योंकि उस पर एक्सेस है इसका। और जब आप अपडेटेड वर्जन लेंगे उस टाइम भी आपको उसी पे एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट का हाई मींस फर्स्ट कैंडल का हाई फर्स्ट 30 मिनट का हाई था, क्योंकि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है। तो अपन ने फर्स्ट 5 मार्च को जैकपॉट था, ये 4 मार्च की वैल्यू एंटर करने के बाद पता चल गया था। अपन ने फर्स्ट 30 मिनट का हाई मार्क किया, फर्स्ट 30 मिनट का लो मार्क किया। रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में पहले ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उसमें अपन काम करेंगे। यदि फॉर एग्जांपल अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अपन ने देखा कि रिस्क 100 से कम थी, मतलब अपन एसएआर अप्लाई होगा तो एसएआर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा कि रिस्क जो थी वो अपनी 100 से कम थी। क्यों? क्योंकि 500 का हाई है और 22,435.50 का लो है, मीन्स रिस्क अपनी 100 से कम थी। टाइप 1 था तो अपन टाइप 1 के रूल्स को फॉलो करेंगे, 30 मिनट के ब्रेकआउट पे काम करेंगे। एसएल यूज नहीं कर ट्रेलिंग एसएल यूज नहीं करेंगे, एसएआर को अपन यूज करेंगे। एसएआर यूज करेंगे मतलब अपन पहले ट्रेड पे स्टॉप लॉस आया तो रिवर्स एंट्री लेंगे। तो ये जो अपना ट्रेड है इसमें अपना पहले सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से अपना 435 से 352 तक नीचे गया। बट अपना टारगेट क्या होता है, अपना टारगेट तो टाइम का टारगेट होता है। तो ट्रेड में एंट्री होने के बाद अपना ट्रेड यहाँ से 83 पॉइंट नीचे गया, बट अपन बुक नहीं करेंगे क्योंकि अपना रूल क्या बोलता है, अपन टाइम टारगेट को फॉलो करते हैं। यदि एसएआर अप्लाई नहीं हुआ तो यहाँ पहले एसएआर अप्लाई नहीं हुआ था तो अपन ने क्या किया, अपन ने टाइम टारगेट के साथ फॉलो किया और अपना स्टॉप लॉस आ गया। तो जब स्टॉप लॉस आ जाएगा तो अपन एसएआर को अप्लाई करेंगे। एसएआर क्या होता है, अपना एसएआर होता है अपना हमेशा पहला जो ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस आया तो रिवर्स एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर पहला सेल के ट्रेड का स्टॉप लॉस आया, बाय में एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा अपना अपोजिट। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है कि जब अपना ट्रेड आया है, आने के बाद अपन ने एंट्री ली और ऑप्शन में भी अपन चेंज कर देंगे। यहाँ अपन ने लिया था उस स्ट्राइक प्राइस का पुट जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है। यहाँ पर अपन लेंगे उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल जिसकी प्रीमियम 400 के आसपास है। तो इस दिन भी अपना 6th मार्च जैसा रहा, यानी कि एसएआर अप्लाई हुआ और एक बार एसएआर पहले वाले में भी अपन माइनस में क्लोज हो गए। एसएआर अप्लाई किया उसके बाद भी अपन माइनस में क्लोज हो गए। तो ये अपना रूल बोलता है कि एक ही बार एसएआर को अप्लाई करना है। एक बार ऐसा एसएआर अप्लाई हुआ फिर अपन रिवर्स एंट्री नहीं लेंगे। राइट, तो इस चीज का आपको याद रखना है। और इंट्रा कभी ऐसा भी होगा कि आपको मींस फॉर एग्जांपल ट्रेड आया बट ट्रेड कॉस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है सारे दिन, तब भी आप 325 पे बुक कर लेंगे। यानी कि कभी भी आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है तो अपन इंट्राडे के ट्रेड को अपन इंट्राडे में क्लोज करते हैं जो अपना टाइम का टारगेट। कभी अपना यदि मान लो कभी आपका एसएआर अप्लाई हो गया, राइट, जैसे इन 2 दिन में एसएआर अप्लाई हुआ था तो एसएआर अप्लाई हो गया और अपना जो टारगेट है एसएआर के बाद अपना टारगेट क्या होता है, अपना होता है रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स, और वो नहीं आया तो रूल क्या बोलता है कि 325 पे जितने भी पॉइंट्स के प्रॉफिट में या माइनस में चल रहे हैं वहां बुक कर लेंगे। कभी भी अपने ट्रेड को अपन नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हमेशा अपने लिए 325 एक लास्ट एग्जिट टाइम। ठीक है, कभी टारगेट में ही नहीं आया, यानी कि रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स एसआर में था, ये नहीं आया तो एग्जिट कर लेंगे जो भी माइनस या प्लस में। अब अपन जो लास्ट जैकपॉट यानी कि इस मंथ 5th जैकपॉट आए थे तो अपन ने चेक कर लिए 4। इसके बाद अपना लास्ट वाला जैकपॉट बचा है। लास्ट जो जैकपॉट डे था इस मंथ का वो 1 मार्च का आ रहा है। तो अपन 1 मार्च का चेक करते हैं। देखिए 1 मार्च को जैकपॉट था तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रीवियस ट्रेडिंग डे की वैल्यू एंटर करके देखना है। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि 1 मार्च जो था वो कौन सा डे था, 1 मार्च आपको मार्च कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ट्रेडिंग डे था। तो यहाँ पर आपको एक चीज का याद रखना है कि यदि आप ट्रेड कर रहे हैं और यदि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जिस दिन काम कर रहे हैं उस दिन फ्यूचर का
कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ट्रेडिंग डे है, उसमें आपको क्या याद रखना है कि अपन सेटअप किस पे चेक कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे। आप चार्ट भी किस में ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे। तो कभी कभी जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर फ्यूचर का जो चार्ट है वो आपको कभी कभी नहीं दिखता। यदि कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो उस केस के लिए आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट का देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे नहीं जाना, यहाँ पर एक एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस का ऑप्शन आता है। ये कब करेंगे, यदि मान लीजिए जैसे इस मार्च मंथ में हुआ था कि 29 की वैल्यूज एंटर करने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट था, मीन्स फर्स्ट मार्च को जैकपॉट था। और फर्स्ट मार्च क्या था, मार्च कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट डे था, राइट, क्योंकि 29 को फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी। तो कभी कभी ये ट्रेडिंग व्यू पे जब कोई सिर्फ ये एक ही दिन के लिए प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग व्यू में, कभी कभी बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। ट्रेडिंग व्यू में कभी कभी क्या होता है कि जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होता, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग के 30 to 40 मिनट, कभी कभी जैसे प्रीवियस मंथ में भी ये प्रॉब्लम आई थी, ये वाली आई थी कि पहले 45 मिनट चार्ट एडजस्ट नहीं हुआ था ऑटोमेटिक, तो एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद हुआ था। तो कभी आपको यदि नहीं दिखते हैं फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल क्लियरली, तो आप एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे क्लिक कर लीजिएगा, बाद में सेम उसी दिन आप बाद में फिर आप हटा देंगे मार्केट क्लोज होने का। तो ये एक ही दिन के लिए करना है, बट वो कब करना है, यदि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट नहीं दिखता है, ये कभी कभी ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो पाता है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो अपन चेक करते हैं, फर्स्ट मार्च को जैकपॉट था, यस दिन फर्स्ट मार्च को जैकपॉट था, मीन्स इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे की वैल्यूज एंटर की थी अपन ने। तो अपन ने पहले वाले ट्रेडिंग डे की वैल्यू एंटर करने के बाद जैकपॉट आया था, ये अपन चेक करते हैं। इसी दिन का मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए मंथ का जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन की अपन ने वैल्यूज एंटर करी, एंटर करने के बाद यस आया, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैकपॉट है, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्च कॉन्ट्रैक्ट का, मार्च में फ्यूचर में तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई वीकली नहीं होता, और अपन फ्यूचर चार्ट पे देख रहे हैं। तो मंथ का जो लास्ट थर्सडे उस दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यहाँ पर ओपन हुआ, तो स्टार्टिंग में ये 3 कैंडल्स नहीं दिख रहे थे, 45 मिनट के बाद ये अपडेट हुआ था। यदि कोई नॉर्मली देख रहा होगा, ऑटोमेटिक जो एडजस्ट होता है। लेकिन यदि आप सब में से कोई स्टूडेंट एडजस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और बाद में फिर आपको हटा देना है सेम डे, राइट। कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। अभी अपन चेक करते हैं कि 29 फेब की वैल्यूज एंटर करने के बाद जैकपॉट था या नहीं। तो जिस दिन की वैल्यूज एंटर करते हैं उस दिन की डेट अपन मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर अपन 29 की अपन एंटर कर रहे हैं वैल्यूज, तो अपन क्या करेंगे, डेट भी 29 की अपन एंटर करेंगे। 29 की वैल्यूज एंटर करने के बाद अपन क्या करेंगे, 29 के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, सेकंड 15 मिनट कैंडल एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करेंगे। 29 के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करने के बाद अपने लिए जो वैल्यूज दिख रही हैं वो अपन एंटर करते हैं। तो 29 की जो वैल्यूज हैं वो हैं 21,959.20 का हाई है और लो है 21,886.30, उनको एंटर करते हैं। 21,959.20 ये हाई था, 21,886.30, ओके। इसके बाद अपने लिए क्या करना है, अपने लिए सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करना है। सेकंड 15 मिनट जो कैंडल है, ठीक है, उसका हाई है 21,983.895 एंड लो है 21,921। इनको अपन एंटर करते हैं, 21,983.95 एंड लो है 21,921 एंड लास्ट 15 मिनट कैंडल मीन्स 315 वाला जो कैंडल है, राइट, ये 315 वाला कैंडल है। इसका आपको हाई दिख रहा होगा 993.35 है और लो है 972। तो 21,993.35 है, 21,972, 972, ये लास्ट वैल्यू एंटर करने के बाद कहीं और क्लिक करना है। जैसे अपन क्लिक करेंगे कहीं और तो अपना ये बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगी वैल्यूज। वैल्यू सेव होने के बाद अपने लिए यहाँ पर पता चल गया यस है, तो अपना यस आया है 29 की वैल्यूज एंटर करने के बाद। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट होने का वेट करेंगे। फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट हुआ तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट 30 मिनट का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को अपन ने मार्क कर लिया। फर्स्ट टू 15 मिनट कैंडल का हाईएस्ट हाई मीन्स सेकंड कैंडल का हाई था, फर्स्ट टू 15 मिनट कैंडल का लो मीन्स फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट लो था, ये अपन ने मार्क कर लिया। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है
अपना रूल बोलता है कि फर्स्ट 30 मिनट का रेंज चेक करते हैं कि रिस्क अपनी 100 से कम है या ज़्यादा है। तो अपन ने चेक किया, हाई था 280, लो है 223, लो है इसका 180, मीन्स जो अपनी रिस्क है वो 100 से थोड़ी कम है। अपन टाइप बन के क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 99.80 का आपको रिस्क दिख रहा होगा, राइट। 280 का हाई है और लो आपको दिख रहा होगा 180.20, मीन्स 99.80 का अपना है यहाँ पर डिफरेंस। तो अपना टाइप 1 जो है उसके रूल फॉलो करेंगे, यानी कि इस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यदि एसएआर अप्लाई होता तो अपन रिवर्स एंट्री लेते, क्योंकि डिफरेंस यदि 100 से कम होता तो अपन एसएआर यूज करते। तो डिफरेंस 100 से कम ही था यहाँ पर, तो अपन एसएआर यूज करते, बट एसएआर अप्लाई नहीं हुआ, अपना फर्स्ट ट्रेड बाई की साइड में एग्जीक्यूट हुआ, तो अपन ऑप्शन में कॉल में काम करेंगे। रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट 30 मिनट के लो के नीचे का एसएल लगाएंगे और टाइम टारगेट को अपन फॉलो करेंगे। तो अपने टाइम टारगेट को फॉलो किया और कब अपन एग्जिट करेंगे, अपन एग्जिट करेंगे 325 पे। तो 325 पे जो भी मार्केट होगा अपन उसमें बुक कर लेंगे। तो 1 मार्च को 325 पे जो अपना मार्केट रेट था वो था 22,444 का। 22,444 था, मीन्स 164 पॉइंट मिले, मीन्स 8,200 के प्रॉफिट। तो अपना रूल क्या बोलता है कि यदि यहाँ पर मान लीजिए रिवर्स आता, ट्रेड एग्जिट होने के बाद रिवर्स होता तो अपन क्या करते, अपन रिवर्स होता तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लेते और फिर रिवर्स एंट्री लेते और जो रिस्क थी उसका 1.5 टाइम्स टारगेट होता। बट मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, अपनी डायरेक्शन में चला, तो अपन 325 पे एग्जिट कर लेंगे। तो अपन ने जो ट्रेड 1 बाय 1 डिस्कस किए, आई होप उनमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सीना जी, आपका डाउट है इस दिन जो मैंने अभी बता रहा था 1 मार्च का, वो ये बता रहा था कि देखिए, मंथ का जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है फ्यूचर का, तो नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, तो कभी कभी ट्रेडिंग व्यू पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो पाता। तो आप यदि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जैसे 29 को मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, अपने लिए पता है कि अपना 1 मार्च को जैकपॉट है, और अपन फर्स्ट 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद अपन फर्स्ट 30 मिनट का चेक करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, मंथली का ये मंथ में एक ही बार हो सकता है, राइट। तो मंथ में एक बार ये हो सकता है कि जब नया कोई कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको चार्ट नहीं दिख रहा, वो 30 मिनट 40 मिनट कभी कभी थोड़ा लेट भी अपडेट होता है। तो वो ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा आप टास्क करेंगे, इस पे क्लिक करके एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। बाकी आपको और कोई नहीं है, और ये फिर बाद में हटा देंगे, ये डेली नहीं रखना है आपको। एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे क्लिक करके डेली नहीं रखना है आपको, सिर्फ एक ही दिन, जैसे अभी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 28 मार्च को, तो 28 मार्च को एक्सपायर होगा, तो जब 29 को आप देखेंगे, और यदि मान लो 29 के लिए जैकपॉट आया, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको चार्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं, इस पर क्लिक नहीं करना है। लेकिन यदि नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप एडजस्ट फॉर कॉन्टेक्ट चेंजेस पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो आपका ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक, तो ये अभी तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। उसमें यदि कभी आने वाले टाइम में ऐसा होता है तो आप कुछ टाइम के लिए कर लीजिएगा, बाद में ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग व्यू की साइड से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, तो बाद में आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको बताया, आई होप इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। देवाशीष जी, जो आपका डाउट है कि आप जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑप्शन में या फ्यूचर में, दोनों में से ऐसे में भी कर सकते हैं। आपने बोला है कि आपको किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप आपके कैपिटल के हिसाब से आप सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में करना है या फ्यूचर में, आपका कैपिटल फ्यूचर के लिए सूटेबल है तो आप फ्यूचर में कर सकते हैं, ऑप्शन में करना चाहें तो ऑप्शन में कर सकते हैं। बट आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो जो रूल आपको मैंने बताया वो फॉलो करने हैं, कि आप फ्राइडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को 3 दिन करंट कॉन्टेक्ट में करेंगे, और वेडनेसडे थर्सडे को आप नेक्स्ट वीक के कॉन्टेक्ट में करेंगे, यानी कि एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले हमेशा नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में आपको काम करना है। तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, एक्सपायरी डे पे आपको हमेशा एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले नेक्स्ट कॉन्टेक्ट ही सिलेक्ट करना है, कभी भी करंट कॉन्टेक्ट में आपको नहीं करना है। तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर में करना चाहते हैं ऑप्शन में, दोनों में करती है, इसलिए मैंने आपको दोनों के रूल बताए, फ्यूचर के भी ऑप्शन के भी। आपके सेगमेंट जो भी है, राइट, आप फ्यूचर का सेगमेंट फॉलो करते हैं, ऑप्शन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देवासी जी आपका डाउट क्लियर हो गया। शिव प्रताप जी, आपने बोला है कि हाँ, मंथली कॉन्टेक्ट का जो आपने बोला है, मंथली कॉन्टेक्ट में आप करना चाहें कर सकते हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है कि मंथली कॉन्टेक्ट भी जब आएगा एक्सपायरी के पास में, तो आपको क्या करना है, एक्सपायरी डे और एक्सपायरी, यानी कि मान लीजिए अभी आप मार्च के कॉन्टेक्ट में कर रहे हैं, तो 28 मार्च को एक्सपायरी है, तो 28 और 27 को आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में करेंगे, यानी कि कभी भी आप एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में करेंगे, आप हमेशा करंट कॉन्टेक्ट में नहीं करेंगे, इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो आप वीकली या मंथली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। आप आराम से वीकली में करना चाहें वीकली में कर सकते हैं, मंथली में करना चाहें मंथली में कर सकते हैं। अमनदीप जी, आपने बोला है
कितने लॉट सजेस्ट है? अभी आप स्टार्ट एक एक लॉट में करिए। अभी आप ज़्यादा इसमें एकदम से कैपिटल डाइवर्सिफाई मत करिए, या पूरा कैपिटल आप हमेशा क्या करिए, आप एक एक लॉट से भी करिए। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अदर स्टडीज पे, क्योंकि आप इसमें दो स्ट्रेटजी और सीखने वाले, राइट? आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप थ्री स्टडीज सीखेंगे, राइट? एक आप सीख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में भी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी भी है, राइट? तो आप जो बैंक निफ्टी की स्टडी सीखेंगे कुछ कैपिटल उस पर भी, तो आप इनमें आप कैपिटल को डाइवर्सिफाई करवा लीजिए, कर लीजिएगा, ऐसा आप कर लीजिएगा, राइट? एक ये आप एक स्टडी ये हो गई। नेक्स्ट क्लास में बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप डिस्कस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी एक्सेल भी करेंगे। तो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल सभी जो भी आपका कैपिटल है इक्वल इक्वल आप डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा। ओके, तो आप अभी एक एक लॉट से स्टार्ट कर दीजिए, आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। मणिकंदन जी, मणिकंदन जी, जो आपने बोला है आप ऐसा करिएगा, देख जैकपॉट एक्सेल में आपका ओपन करके आपने देखा, बट आपको बार बार ये पॉपअप आ रहा है, तो वो यहाँ पर क्यों आ रहा होगा? जैसे आपने बताया कि जैकपॉट एक्सेल आप ओपन करते हैं, यहाँ एक नोटिफिकेशन आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओल्ड वर्जन यूज कर रहे होंगे, इसलिए आपको वो शायद नोटिफिकेशन आ रहा होगा। आप क्या करिएगा, एक WPS नाम का एक ऐप होता है, WPS आप डाउनलोड कर लेंगे। WPS डाउनलोड करने के बाद आप आपकी मेल आईडी से साइन इन कर लीजिएगा। इसके बाद आप हमारी साइट से जो आपको ट्रेड जनरेशन एक्सेल मिला है उस पर क्लिक करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट WPS में ओपन होगा, और कोई मिस्टेक नहीं होगी। मेरी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना, वो WPS में ही ओपन है, मैंने अभी WPS में ही कर रखा है। तो WPS आप ओपन करेंगे, और आपने WPS डाउनलोड कर लिया, राइट? WPS ये फ्री वर्जन है, आपको कोई इसका पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं। WPS डाउनलोड कर लिया, आपकी मेल आईडी से साइन इन कर लिया, उसमें एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने मेरी मेल आईडी से साइन इन कर रखा है, राइट? तो आपको फ्री वर्जन का WPS डाउनलोड करना है, आपकी मेल आईडी से लॉगिन करना है जो आपने हमारे यहाँ दी है। आप ओपन करेंगे तो जो आपको अभी नोटिफिकेशन आ रहा होगा, यहाँ पर एक बीच बीच में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आता है, वो नहीं आएगा। ओके, मणिकंदन जी, आपका भी डाउट क्लियर हो? महेंद्र जी, आपने बोला है, अब महेंद्र जी, बैंक निफ्टी का आपने जो बोला है, तो वो बैंक निफ्टी की क्लास में बैंक निफ्टी की अपन रूल डिस्कस करेंगे। इसको आपको बैंक निफ्टी में अप्लाई नहीं करना, ये निफ्टी के लिए ही टेस्टेड है, निफ्टी में ही आपको यूज करना है। ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है वो बैंक निफ्टी में अपन डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी की जो एक्सेल स्ट्रेटजी है वो आप डिस्कस करेंगे, इसका भी आपको एक्सेल ऑलरेडी मिला है। तो बैंक निफ्टी के जो रूल्स होते हैं वो बैंक निफ्टी की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप बैंक निफ्टी के जो रूल्स हैं, ठीक है, उस बैंक निफ्टी के में मतलब इस स्ट्रेटजी को अप्लाई मत करेगा, बैंक निफ्टी के रूल्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, बट इस स्ट्रेटजी को आपको निफ्टी में ही अप्लाई करना है। देवाशीष जी, हाँ देवाशीष जी, अपडेटेड वर्जन के लिए जो मैंने आपको नंबर दिया है, वो आपको 3 टाइम्स अपडेटेड वर्जन लेना है, जैसा कि मैंने बता दिया। एक 31 मार्च को अपडेट करेंगे, फिर 31 जून को करेंगे, 31, हाँ, और तो ये आपको एक्सपायर आने लगेगा, मतलब यहाँ पर आपको एक्सपायर लिख के आ जाएगा। आप वैल्यूज इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर यस नहीं आएगा, यस या नो, यहाँ पर आपको आ जाएगा एक्सपायर्ड नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको आने वाले 1 ईयर में 3 बार लेना है, यानी कि 31 मार्च, 31 जून और 31 सितंबर। ठीक है, शिव प्रताप जी, नहीं शिव प्रताप जी, फिर निफ्टी में नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया, ये निफ्टी में ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं सबका नेचर अलग अलग होता है। और जो स्ट्रेटजी निफ्टी के लिए टेस्टेड है, निफ्टी में ऑलरेडी प्रॉफिट ओवरऑल अपने प्रॉफिट में रख रही है, वो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट में रखेगी या फिर निफ्टी में भी करेगी। ये स्ट्रेटजी निफ्टी के लिए सूटेबल है, निफ्टी में ऑलरेडी टेस्टेड है, निफ्टी में अपने लिए एनुअलाइज रिटर्न अच्छा देती है, इसलिए अपन निफ्टी में ही फॉलो करते हैं। तो आप भी निफ्टी में ही फॉलो करेंगे। ठीक है, निफ्टी की वैल्यूज इंटर करके चेक करना है, जैसे अभी अपन ने आज चेक किया। ठीक है, तो आपको इसी पे फोकस करना है। महेंद्र जी, आप यदि फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में मान लीजिए फॉर एग्जांपल चेक नहीं कर पाते, राइट? तो आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल कि जो पावर लिंटन जैकपॉट अपॉर्चुनिटी है, उसका ट्रेड आपने मिस कर दिया, जैसा कि आपने बताया कि आप कभी 9:45 पे चेक नहीं कर पाए और बाद में चेक करते हैं, तो आपको एंट्री लेना है या नहीं लेना है? तो इसका आंसर ये है कि आपने कभी मॉर्निंग में 9:45 पे चेक नहीं किया और बाद में चेक कर रहे हैं, और आपने जब चेक कर रहे हैं तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आप एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड है। ठीक है, यदि ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो। लेकिन यदि आपने जब चेक किया, मान लीजिए आपने 11 AM पे चेक किया, 9:45 पे आप आपके बिजी शेड्यूल के कारण चेक नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो चुका है या नहीं। ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होगा और कॉस्ट प्राइस के आसपास नहीं चल रहा होगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, तो आप में उसको छोड़ देंगे, राइट? तो उस टाइम आपको नहीं लेना, यानी कि यदि कॉस्ट प्राइस के आसपास चल रहा है, राइट,
और अपना फॉर एग्जाम्पल वाली थोड़ा बहुत माइनस में भी चल रहा है तो भी आप ले लेंगे, बट हमेशा आप क्या याद रखेंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद जो एंट्री प्राइस थी वहां से कुछ मूव कर चुका है, राइट, ऑलरेडी अपन काफी प्रॉफिट में है, तो आपको फिर अवॉइड कर देना है क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाएगा फिर, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसा मान लीजिए अपनी एंट्री प्राइस थी ऑप्शन में फॉर एग्जांपल 380 की, ओके, और आपने 945 पे चेक नहीं किया और ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है, राइट, 10 AM के आसपास ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और इसके बाद मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं 1130 पे, और 380 की जो प्रीमियम थी वो अपनी 380 की प्रीमियम हो सकता है आपकी अभी चल रही हो फॉर एग्जाम्पल 1130 पे 420, तो ऑलरेडी ट्रेड 40 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। अब आप एंट्री लेंगे तो आपके लिए क्या नुकसान है कि रिस्क आपकी ज़्यादा हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने सही टाइम पे रूल के अकॉर्डिंग 945 के बाद ऑर्डर प्लेस किया था, जिन्होंने 380 पे एंट्री लिया था, जो एंट्री प्राइस था जब फ्यूचर में अपना ट्रेड एग्जिट हुआ था, जो अपनी प्रीमियम चल रही थी, तो उन सब की रिस्क जो एक्चुअल रूल के अकॉर्डिंग थी वही है, लेकिन आप लेट एंट्री ले रहे हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है, राइट। तो आप कभी नहीं देख पाते 945 पे तो आप अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। तो जो रूल्स अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। आई होप अभी आपको फुल क्लैरिटी मिल गई होगी कि निफ्टी की जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी में काम किस प्रकार करना है, क्या रूल्स होते हैं। आप सेम रूल फॉलो करिए। मंडे को जैकपॉट है, ये ऑलरेडी अपने लिए एडवांस में पता चल गया, तो मंडे आप इस जैकपॉट में काम करिए। और आप सबको और प्रैक्टिस करनी है इस स्ट्रेटजी में, जो रूल्स अभी अपन ने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। तो आप सबके पास ये ट्रेड टिकर ऑलरेडी है, लास्ट 4.5 मंथ के हैं, तो आप वन बाय वन इनको चेक कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट 4.5 मंथ के इसमें जो ट्रेड्स मेंशन है, वन बाय वन इन डेज को जैकपॉट था, जैसे आप फर्स्ट डे को चेक करना चाहते हैं, मतलब जैकपॉट 2 नवंबर को था, सॉरी 2 नवंबर की वैल्यूज इंटर करने के बाद था, तो जितने भी ये यहाँ पर डेज मेंशन है उन डेज को जैकपॉट था, उससे ये जो भी पहले का ट्रेडिंग डे था उसकी वैल्यूज इंटर करके आप चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो इससे आने वाले टाइम में कोई आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो आप डेली बेस पे जब भी आप एक बार चेक करने की हैबिट डालेंगे, जब चेक फोटे नेक्स्ट डे आप सेम रूल जो अपने डिस्कस किए उनको फॉलो करके काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो काम करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आज पता चल गया मंडे जैकपॉट है, तो मंडे जब जैकपॉट में काम करें कुछ दिन आप आपके ट्रेड्स को आप कंफर्म करवा सकते हैं। मंडे जैकपॉट है, मंडे जिस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है आप क्या करिए, आप चेक कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। पहले फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ तो फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट, हाई पहले ब्रेक हुआ तो फ्यूचर में बाय, ऑप्शन में कॉल। तो आप क्या करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। आपकी कोई मिस्टेक होगी मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी तो कंफर्मेशन प्रोवाइड कर, ये आप करिए, ठीक है। नील जी, एक्सेल फोर ऑलरेडी आपके पास नील जी है, और आपके पास जो एक्सेल है उसमें ये रिकॉर्ड है मेंशन। आप सबके पास जो पावरलेंटन जैकपॉट एक्सेल है, राइट, जब आपने ज्वाइन किया है तो आपके पास जो एक्सेल मिला है इसमें ऑलरेडी ये एक्सेल है, मतलब जो एक्सेल आपके पास ट्रेड जनरेशन एक्सेल है उसी में ट्रेड टेकर अटैच है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेक लाइव ट्रिगर, तो इस पे क्लिक करने से आप सबके पास ऑलरेडी ओपन हो जाएगा, राइट। तो इसमें बैंक निफ्टी का भी है, बैंक निफ्टी का एक लास्ट का ट्रेड मेंशन नहीं है। आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का इसे मेंशन हो गया, अभी मेंशन हो गया, तो बैंक निफ्टी का ये जो लास्ट का ट्रेड मेंशन, यानी कि बैंक निफ्टी का भी इसमें मेंशन है और निफ्टी का भी, दोनों ट्रेड टिकर आपको इसी में मिल जाएंगे जो यहाँ पर ट्रेड टिकर है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है चेक लाइव ट्रिगर पे। तो नील जी, जो आपने बोला है कि ट्रेड टेकर का एक्सेल सेंड करने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट अलग से नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। आपके पास जो एक्सेल है उसमें चेक लाइव ट्रेकर पे क्लिक कर लीजिएगा, तो ये आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है आप पूछ लीजिएगा, और आने वाले ट्रेडिंग डेज में भी जब भी जैकपॉट आता है वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा। और यदि मान लीजिए आप जब ट्रेड ले रहे हैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह कंफर्म करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये ट्रेड जनरेशन रूल जो अभी अपन ने डिस्कस किए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कभी भी जैकपॉट आएगा तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे क्या रूल फॉलो करना है आपको पता रहेगा। ये जो रूल्स अभी अपन ने डिस्कस किए ये नोट कर लीजिए। बाकी एक्सेल में फॉर्मूला है वो आपको बता देगा कब जैकपॉट है कब नहीं है। जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अप्लाई करने होते हैं वो ये रूल है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में भी कोई डाउट आता है आप पूछ लीजिएगा। तो अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ। आई होप आप सबकी जो जैकपॉट एक्सेल स्ट्रेटजी के जो रूल्स अपन ने डिस्कस किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे, उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बाद में भी कोई डाउट आता है तो आप सबके पास जो मेरा नंबर है ऑलरेडी आपके पास 8269550333 वाला नंबर होगा, जिस नंबर से आपको जूम लिंक आई होगी, इस नंबर पे आप कभी भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप मैसेज कर सकते हैं, तो उनका आपको आंसर मिल जाएगा। और बाद में भी लाइव मार्केट में डाउट है तो आप पूछ लीजिए।
थैंक यू देवाशीष जी आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। बाद में भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कर सकते हैं। प्रवीण जी, बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी आप नेक्स्ट क्लास में आप सीखेंगे। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी नेक्स्ट संडे को जो रहेगी उसको, वो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की क्लास है। ठीक है, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए ज्वाइन किया है, तो आप बैंक निफ्टी भी सीखेंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। राइट, निफ्टी आपने ये सीख ली, नेक्स्ट क्लास में अपन बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो स्ट्रेटजी के लिए आपने ज्वाइन किया, आपकी कोई मिस नहीं होगी, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी क्या है। तो आई होप प्रवीण जी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास है ही। ठीक है, वेलकम। अमनदीप जी, थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। आपको और भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। सीना जी थैंक यू। बाद में भी आपको डाउट्स आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ। बाद में आप सबको जो भी डाउट्स आए आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप आराम से इसको आप यूज़ करिए रूल के अकॉर्डिंग। और मेरा नंबर जो है उस पर आप अप्रोच कर लीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चन हो। थैंक यू एवरीवन, ज्वाइन करने के, थैंक यू।